अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम, दूसरी पारी शुरू हो चली है इस इफ्तिताई मुकाबले की। यहाँ समर बुक के खेल के मैदान पर याद कराता चलूँ आपको नाजरीन की आज पहला मैच था समर बुक T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट पहले एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर यूएस स्पोर्ट्स ने बना लिए थे 128 रन पहली पारी में और 129 रन का हदफ मिला है चीज करने के लिए इशबर स्पार्टन्स की टीम को। और इशबर स्पार्टन्स की टीम सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है पिच के ऊपर इस हदफ का पीछा करने के लिए। दो सलामी बल्लेबाज। और पहली पारी में अगर हम यूएस स्पोर्ट्स की बात करें तो शायद लेफ्टी ने शुरुआत की थी गेंदबाजी बल्लेबाजी से सजाद के साथ, और यहाँ भी बाएं हाथ के बल्लेबाज उतरे हैं ओपन करने के लिए इशबर स्पार्टन्स के लिए। और उसके साथ नॉन सिट रैकिंग शॉट पर दूसरे बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। नाम दोनों ही बल्लेबाजों का अभी स्क्रीन पर आएगा। रन चेस शुरू हो चला है समर बुक के खेल के मैदान पर और हम तमाम क्रिकेट शौकीन देखने और सुनने वालों का इस्तेकबाल करते हैं इस बड़े मुकाबले में। आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरुआत से ही आप शेयर करें इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस कांटी की टक्कर के पहले मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। एंट्री के लिए डायल करें आप नंबर ऑफ दानिश साहब या फिर आकिब साहब। 32 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है और आज पहला मैच, अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। तो लेट्स प्ले की कॉलम पर करते हुए गेंदबाजी में आकिब वानी शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से यहाँ यूएस स्पोर्ट्स के लिए। और जीशान अली स्ट्राइक पर। जीशान लेफ्टी इस टीम इशबर स्पार्टन्स की तरफ से आए हैं ओपन करने के लिए। और उसके साथ जामिन आशिक को भेजा गया है। पहली गेंद रन चेज की ऑफ स्टंप पर, इसे खेला ऑफ साइड में और ये पहला रन हासिल कर लिया। इसी के साथ इशबर स्पार्टन्स की टीम ने जेवन आइकन्स के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे पांपोर प्रीमियर लीग के लिए। अब्दुल रशीद साहब जो कि यहाँ पे मौजूद है इस वक्त। फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम इशबर स्पार्टन्स। खाता खुला पहली गेंद पर जीशान लेफ्टी के बल्ले से। जीशान भी आप दिमाग हुए और स्ट्राइक अब जामिन आशिक के पास है जो कि पहले ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे। आकिब वानी दाएं हाथ के मीडियम फास्ट गेंदबाज जिन्होंने पहली गेंद पर रन कंसीड कर लिया और अब वो दूसरी गेंद करेंगे दाएं हाथ से जामिन के लिए। और जामिन ने बैक पर जाकर गेंद को मिड विकेट पर खेला जहां फील्डर ने डाइव लगाकर गेंद को रोका और इस बीच रन बनाने का मौका था नहीं। स्कोर अभी भी 1 रन 2 गेंदों के बाद 129 रन का हदफ जिसका पीछा कर रही है इशबर स्पार्टन्स की टीम। तीसरी मरतबा इस ओवर में इस बार लेंथ आ गई लेकिन काफ़ी दूर बल्लेबाज से ये गेंद रखी और ऐसे समय बढ़िया गैदर बैंड द स्टंप्स। द कैप्टन ऑफ यूएस स्पोर्ट्स पर छह इम्तियाज डार। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन जहां सोहेब डार और उसके अलावा मिड विकेट रिंग के अंदर स्क्वायर लेग पीछे शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर था उसको पीछे रखा गया है लगभग लॉन्ग लेग पोजीशन पर जहां राजा मुजफ्फर है। आकिब वानी अगली गेंद करने के लिए और ये अंदर आती हुई कट करके बहुत ही बढ़िया स्लोवर इन स्विंग डिलीवरी जिस पर पूरी तरह से बीट हुए गेंद शरीर और बल्ले के बीच में गुजरती हुई सीधे टकराई ऑफ स्टंप पर। तो दिलीप खुश हुए पहले विकेट के साथ ही यूएस स्पोर्ट्स को जो मिला है। तो यूएस स्पोर्ट्स ने शिकार कर लिया पहले ओवर में। आकिब वानी गेट्स फर्स्ट विकेट और इस तरह से वानी को बहुत बड़ा विकेट मिला है। इट्स 1 for 1 पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद। एक ड्रीम स्टार्ट जिसकी जरूरत थी यूएस स्पोर्ट्स की टीम को। दिलीप खुश होते हुए या विकेट लेने के साथ ही, क्योंकि दिलीप आज नहीं खेल रहे इस टीम के साथ लेकिन सपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ से उनकी टीम को। 1 for 1 और खाता नहीं खोल पाए हैं इस मुकाबले में जामिन गॉन फॉर डक। और अब बैटिंग करने के लिए तहसीन डार नंबर 3 की पोजीशन पर आया। अगर मैं तहसीन डार के रिकॉर्ड्स की बात करूं, रन्स की बात करूं तो रनों का अंबार है 400 से ज़्यादा मैच। तो ये तुर्फ का इक्का कहना चाहिए। इस टीम की रीढ़ है ये, रीढ़ की हड्डी जान कहूँगा मैं, शान कहूँगा मैं तो गलत नहीं होगा। तहसीन डार नंबर 3 पर इस टीम की कैप्टन जिसके रन्स भी अच्छे हैं और मैच भी काफ़ी ज़्यादा है। अनुभव होगा विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ इशबर स्पार्टन टीम की कैप्टन भी है।
शान शबीर, वालेकुम सलाम शान, लव यू टू। और आज दिल कर रहा है कि आपके हाथ से वो चीज़ खाए, आई मीन हलवा और पराठा फ्रॉम वहाबकार शार। थैंक यू शान शबीर, लव यू टू। इट्स 1 for 1 क्योंकि ठंड भी है और ठंड में हलवा और पराठा उसका टेस्ट ही अलग आता है नमकीन टी के साथ। शान आप खुश रहो, आबाद रहो, मिलेंगे ज़रूर आपके साथ। अरसलान रफ़ीक, समर बुक क्रिकेट क्लब के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अच्छी बात है अरसलान। इट्स 1 for 1। तहसीन डार सामना करेंगे अगली गेंद का और तहसीन ने मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद को फिलिक तो किया जरूर, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के पास गई तीज गई दायरे में, जहां गेंद को रोका गया। रन बनाने का मौका नहीं। शान शबीर लिख रहे क्या है, ऑलवेज विद यू। थैंक यू ब्रदर, आप खुश रहो, आपकी स्माइल ही $1 million है और आपका काम तो बहुत बढ़िया है वहां। इट्स 1 डन, 1 for 1। इशबर स्पार्टन दे आर चेजिंग 129 रन, लेकिन खराब शुरुआत, पहले ओवर में विकेट गंवा दिया इशबर स्पार्टन्स की टीम ने, और वो भी सलामी बल्लेबाज का विकेट। ओपनर बल्लेबाज यानी कि इन्होंने गंवा दिया ताजीम का विकेट। जी हाँ, ताजीम ने अपनी विकेट खोई, 2 गेंदें उन्होंने खेल करके खाता नहीं खोला। और अच्छा ओवर रहा आके वानी का पहला, इस दूसरी पारी का पहला ओवर, और सेकंड हाफ का खेल शुरू हो चुका है इस बड़े मुकाबले में। और अरसलान रफीक लिख रहे कि मिसिंग माय होम ग्राउंड। तो अरसलान मुझे लग रहा है कि काफ़ी दूर है आउट ऑफ कंट्री से अरसलान साहब, जो कि बता रहे कि उनका होम ग्राउंड है। तो अरसलान कोई बात नहीं, आप अगर अपने ग्राउंड को देखना चाहते हो, टर्फ विकेट को देखना चाहते हो, हमने वीडियो उठाया है टॉस से पहले और वो शाम को हम अपलोड करेंगे और आप एंजॉय कर सकते हो उसको भी। और अगर आप नए हैं इस पेज पर तो आप शेयर करते जाइए इस लाइव स्ट्रीमिंग को, पेज को फॉलो करना ज़रूरी है। देखिए पैसा कोई लगेगा नहीं, कोई चार्जेस, कोई फीस आपको देनी नहीं पड़ेगी। और अपने दोस्तों को भी आप दावत दे सकते हैं कि वो जुड़कर हमारे साथ इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। क्रिकेट का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला यूएस स्पोर्ट्स वर्सेस इशबर स्पार्टन्स। और अब दूसरे ओवर में अर्शिद भट्ट, इस टीम के सीनियर क्रिकेटर, इस टीम के पुराने क्रिकेटर, पुराने खिलाड़ी यूएस स्पोर्ट्स पाचेबा के, वो पारी का दूसरा ओवर करेंगे। लंबा बॉलिंग रफ है अर्शिद भट्ट का ओवर द विकेट लेफ्टी के लिए। पहली गेंद फ्लिक कर दी, फुल टॉस, गलती हुई, ये गेंद लेग स्टंप पर गिरा दी और वो भी फुल टॉस। और इसे जो ट्रीटमेंट चाहिए था वही देते हुए, फायदा लेते हुए गेंद को घुमा दिया ऑन साइड में, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए पहला चौका निकलता हुआ वहां जीशान अली के बल्ले से। शाह जावेद, आपका शुक्रिया जावेद साहब, एक और होनहार क्रिकेटर बादशाहबाग के सोफी लतीफ, हमारे दिल के बहुत करीब, मदीना क्रिकेट क्लब कनीपुरा के कैप्टन, और फयाज अहमद। ग्रीन शर्ट्स yesterday afternoon won the toss and decided to एयरपोर्ट फर्स्ट। एनी डाउट सर? नहीं जी नहीं बाहर गई है हाउस टीम डार्क यूम सोपोर से, आपका शुक्रिया। अब राउंड द विकेट अर्शिद भट्ट, और लेफ्टी ने ये शॉर्ट गेंद पर कमाल का पुल शॉट लगा करके मिड विकेट के उस पार भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए। फ्लैट क्रैकिंग हैंडसम करारा छक्का निकलता बाउंड साइड में लेफ्टी के बल्ले से। ये लेफ्टी का कमाल है, ये लेफ्टी का धमाल है। पहली फुल टॉस लेग स्टंप पर और ये वाली शॉट ज्यादा हॉप ट्रेकर, बढ़िया फायदा लेते जीशान लेफ्टी। रनों की रफ्तार बढ़ चुकी है, दोहरे अंकों में स्कोर, एक तो टीम का भी और जीशान का भी। 11 रन अब तक बने हैं जीशान द वन मैन आर्मी के बल्ले से। एक छक्का एक चौका, और अर्शिद पर दबाव बनाने की कोशिश जीशान कर रहे हैं। और फिर से निकल जाएगी गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ, राजा उछले जरूर लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके, दौड़ लगाई, लेकिन जब उनको लगा कि गेंद की रफ्तार ज्यादा है उन्होंने सरेंडर कर दिया, गेंद को जाने भर दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये एक और चौका इस ओवर का जीशान के बल्ले से नहीं, बल्कि ये वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट म्यूजिक पारू से आपका बहुत शुक्रिया। हादी जीनत ऑर्नामेंट्स क्रिकेट क्लब के कैप्टन हादी, लव यू। मुदस्सिर, और मुदस्सिर की एक बात मुझे पसंद है, फिलहाल हवा में है बॉल, आउट होने का खतरा, तो जीशान से छुटकारा हासिल कर लिया है। डीप स्क्वायर लेग पर ऐसे लग रहा कि या सालिक हो सकते हैं या फिर राफिक, जिन्होंने ये कैच कर लिया है स्क्वायर लेग डीप में। स्लो ओवर पे जीशान अली को कहा कि आप बड़ा स्ट्रोक लगाए, जीशान ने उठाकर मारने की कोशिश की लेकिन
कैच उन्होंने दे दिया है वहां सीधे हाथ में स्क्वायर लेग पर फील्डर के। ये फील्डर को ऑन साइड में रखा गया था कैचिंग के लिए, तो अर्शिद भट्ट का तजुर्बा काम आया। अर्शिद भट्ट का अनुभव यहां रंग लाया। विकेट बहुत बड़ा हासिल कर लिया अर्शिद भट्ट ने। पहले ओवर में 3 गेंदों पर उन्होंने 15 रन कंसीड कर लिए, लेकिन बहुत बड़ी विकेट मिली। ये दूसरा गवा दिया है 16 के स्कोर पर। इस बार स्पार्टन्स की टीम ने विकेट अपना 1.3 ओवर के बाद 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हादी बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इस टूर्नामेंट के अंदर है, अगर आपकी टीम है, तो आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। 16 2 विकेट के नुकसान पर समर बुक T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट पहला एडिशन वर्ष 2025, जिसको क्या के और उसके अलावा दानी साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त मैदान है और अच्छी तैयारी हुई थी आज इस पहले मुकाबले को लेकर के। आउटफील्ड बहुत तेज़ है, आपको यहाँ पे गेंद को बस टाइम करना है, क्योंकि इतना तेज़ आउटफील्ड है। आपको चिन्नास्वामी का स्टेडियम नज़र आएगा। अगर आपके पास अच्छे शॉट से, अगर आप टेक्निकली सक्षम हैं, अच्छे रन बना सकते हैं आप इस विकेट के ऊपर। और ये अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ तो इसकी शेप जो है ना, राउंड नहीं बल्कि स्क्वायर है। जी हाँ, और चारों ओर ये मैदान कवर है, फेंसिंग लगाई गई है चारों ओर इस मैदान पर, और चारों तरफ से कहना चाहिए मैदान बंद है। और अब बैटिंग करने के लिए जीशान लेफ्टी के आउट होने के बाद एक और लेफ्टी ओएस डार, मार्शल आर्ट ओएस डार नहीं है, इट्स एशबर स्पार्टन्स के क्रिकेटर ओएस डार, जो कि नंबर 4 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद काट किया हवा में, थोड़ा सा फासला, शाहिद लेफ्टी और गेंद में रहा, और गेंद पलक झपकती ही पॉइंट बाउंड लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। कमाल का चौका निकलता हुआ ओएस लेफ्टी के बल्ले से आते उन्होंने चौका लगाया और दबाव छोड़ने की कोशिश ओएस लेफ्टी कर रहे हैं हर्षित भट्ट के ऊपर, और हर्षित ने काफी मार खाई पहले ओवर में। ये पारी का दूसरा ही ओवर चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि 300 रन का पीछा कर रही है यहाँ इस बार स्पार्टन्स की टीम। उसी हिसाब से बैटिंग कुरियर मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम? शाहिद, दानिश और आकिब साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, और रिफ्रेशमेंट भी पहुंची है, इसकी ज़रूरत थी नहीं, बट मेहमान नवाजी का क्या कहना, अच्छे लोग हैं और बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यहाँ की मैनेजमेंट का। और एंट्री के लिए आप डायल करें बस नंबर, जो कि ऑलरेडी नंबर हमने मेंशन कर दिया है दानिश साहब का, और उसके अलावा आकिब साहब का, हालांकि शायद साहब का नंबर नहीं है, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। ये लो फुल टॉस। अगर हम इस ओवर की बात करें ना अर्शिद भट्ट की, तो मुझे लगा कि अब तक उन्होंने अपनी गेंदबाजी में जो लाइन ऑफ लेंथ होता है ना, दिशा और लंबाई, उस पर नियंत्रण नहीं रखा है। कुछ फुल टॉस गेंदे, कुछ बाहर ऑफ स्टंप के निकलती गेंदे, तो अभी तक वो नाकाम रहे हैं अच्छी स्पॉट पर गेंद को पिच करने में। फिलहाल दूसरे ओवर के बाद 20 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। इब्राहिम ने लिखा है लॉर्ड्स ऑफ लव उमर पर, थैंक यू ब्रदर, आपका शुक्रिया। समर में कैसा मज़ा है? देखिए मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया, लास्ट ईयर भी आया था, लेकिन ज़्यादा मज़ा पता है आपको कब आएगा? आप यकीन मानिएगा इस बात को, जब समर स्टार्ट होगा ना, जब लश ग्रीन आउटफील्ड होगा, तो आपको दिल करेगा कि यहाँ पे क्रिकेट खेलने के साथ साथ थोड़ा सा टाइम गुजारने का, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है फिर इस ग्राउंड के अंदर क्रिकेट को देखना, क्रिकेट को एंजॉय करना और क्रिकेट खेलना, क्रिकेट प्लेस के लिए। फिलहाल आपको पता ही है कि विंटर चल रहा है और फरवरी का ये महीना है, और मार्च 15 के बाद ही मुझे लग रहा है कि ये घास का जो कलर है पैड पर लगी या फिर, और तहसीन डार, बहुत बड़ा विकेट मिला है यहाँ। यूएस स्पोर्ट्स पांचशेबा की टीम ने सेलिब्रेशन देखने लायक था, और सेलिब्रेशन से ही में पता चला कि कितने खुश है यहाँ पे यूएस स्पोर्ट्स पांचशेबा के खिलाड़ी, क्योंकि बहुत बड़ा विकेट जिसके पास गजब का तजुर्बा था। अगर मैं तहसीन डार की बात करूं, तहसीन डार अभी भी खड़े हैं विकेट के ऊपर, और ये तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि उनकी विकेट यहाँ पे उन्होंने गवा दी है, तो जाना पड़ेगा तहसीन डार को वापस तीसरे विकेट के रूप में। एलडब्ल्यू की सूरत में आकिब वानी को दूसरा मिला, तीसरा गवा दिया इसी के साथ यहाँ इस बार स्पार्टन्स की टीम ने। और अब इशारा कर रहे हैं जाते जाते तहसीन डार अंपायर की तरफ, लेकिन ये इशारे से अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अंपायर का डिसीजन हतमी फाइनल डिसीजन होता है, और आउट का इशारा कर दिया है। क्या ये इनर एज था, इस वजह से बार बार वो अंपायर की तरफ कुछ बता रहे थे जाते टाइम। तहसीन गॉन फड़क,
ये दूसरा विकेट डक के स्कोर, यानी कि दूसरा ऐसा बल्लेबाज जो कि डक पर आउट हुआ। इससे पहले हालांकि डक नहीं, क्योंकि ये इनके लिए दूसरी बॉल थी। ये देखिए क्रिकेट में 4 डक है। आज आपको समझाता हूँ। पहली बॉल पर अगर बल्लेबाज आउट होता है तो उसको गोल्डन डक कहते हैं। और उसके बाद अगर दूसरी गेंद पर बल्लेबाज आउट होता है तो वो सिल्वर डक कहलाता है। तीसरी गेंद पर ब्रोंज डक। और अगर आप किसी भी गेंद का सामना किए बगैर आउट होते हैं ना, कि रन आउट, आपने कोई गेंद फेस नहीं की, तो उसको प्लेटिनम डक कहते हैं क्रिकेट में। और अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में मुझे, क्योंकि कभी कभार थोड़ा सा वो आप से गलती भी हो सकती है। शेख मुजम्मिल वालेकुम सलाम, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको याद करनी होती है और ये भी एक चैलेंज रहता है एक कमेंटेटर के लिए। इरफान अहमद, शेख मुजम्मिल, आपका शुक्रिया शेख, लव यू ब्रदर। तीसरा खोया विकेट 20 रन पर। यहाँ एजाज अहमद, Why are you sharing your WhatsApp नंबर? एजाज, हाँ मुझे पता चल गया एजाज ने किसको लिखा होगा, तो क्या आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि जब भी हम लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करते हैं तो इसमें ये कुछ होते ऐसे लोग जो कि आपको थोड़ा सा फिर अगर उनकी प्रोफाइल पर आप जाओगे तो आप का काम बिगड़ सकता है और उस पर फ्री व्हाट्सएप कॉल्स आपको मिलेगी, तो इससे आप दूर रहिएगा। लेकिन कमेंट उन्होंने किया है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अहमद उबैद, मस्तान कोट, बशीर अहमद, आपका शुक्रिया। ठीक है, डायमंड के बारे में मुझे भी नहीं पता। 23 विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर की गेंदबाजी, 1 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। और मैं बात कर रहा था क्रिकेट में कितने डक है, तो हमने आपको कहा कि पहली गेंद पर अगर कोई बल्लेबाज आउट होता है ना तो वो गोल्डन डक कहलाता है। You can check it on Google. Hadi duck for 4 consecutive ducks. Hadi, love you my brother. Thank you. 20 पर 3, 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद पहली गेंद नए बल्लेबाज उमर के लिए, मेरे हमनाम जिन्होंने फॉरवर्ड कर गेंद को ड्राइव करना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले की अंदरूनी भाग पर लगी और उसके बाद ऑफ साइड में नहीं बल्कि ऑन साइड में फाइन लेग पर जाकर फील्ड हुई और इस तरह से 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाजों के पास। टाइप सब डक 21, 3 विकेट के नुकसान पर। समीउल्लाह लिख रहे कि फर्स्ट टाइम आई हियर अबाउट देयर आर सो मेनी डक्स, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग अस। समीउल्लाह, ये कमेंट करने के लिए थैंक यू। इब्राहिम, एंट्री फी कितना है? देखिए मुझे लग रहा है कि 6000 के आसपास फी होगा। 7000 नॉकआउट है और 32 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के साथ। ब्रेंड बाबू, एजाज एजी, ब्रदर आई नो योर नेम बट योर कमेंट्री एंड वर्ड्स, थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेंड बाबू, टारगेट कितना है? फिलहाल उठता हुआ शॉट मिड ऑन रिंग के अंदर, वेस्टार ने गेंद को पहुंचा दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। वेस्टार को आज बहुत बड़ी पारी खेलनी होगी। यहाँ टीम इस बार स्पार्टन्स के लिए सईद उमर अशरफ, आपका शुक्रिया। कमेंटेटर उमर अशरफ आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे दोस्त एजाज साहब, आप नाम जाना चाह रहे थे। साहिल शबीर ने लिखा कि बारिश आने वाली है। बारिश तो यहाँ पड़ चुकी है, पहली पारी में बारिश हो रही थी लेकिन अब रुक चुकी है बारिश। दूसरी पारी जो ही शुरू हुई, सबका वेलकम और खुश आमदीद हम करना चाहेंगे। और गोल्डन डक का जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि पहली गेंद पर अगर आप आउट होते हैं विदाउट स्कोर तो आप क्रिकेट में उसको गोल्डन डक कहते हैं। उसके अलावा अगर आप सिल्वर डक की बात करें जो कि हमने कहा था, तो दूसरी गेंद पर अगर आप आउट हो जाते हैं विदाउट स्कोरिंग, और उसके अलावा अगर हम ब्रोंज डक की बात करें तो थर्ड बॉल जो मैंने आपको कहा था, ये 3 डक है। पहला गोल्डन पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर सिल्वर डक, तीसरी गेंद पर बोनस डक, और उसके अलावा प्लेटिनम डक या फिर आप डायमंड डक का जहाँ तक सवाल है तो उसके बारे में अभी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इमरान हसन, आपका शुक्रिया इमरान साहब। वानपोरा क्रिकेट क्लब के कैप्टन, आपका बहुत शुक्रिया। और गुड डायमंड डक का मतलब है कि अगर बल्लेबाज डिसमिस होता है ना, आउट होता है ना विदाउट फेसिंग एनी लीगल बॉल,
तो मुझे लगता है कि वो रन आउट हो अगर बल्लेबाज होता है, तो उसी सूरत में बल्लेबाज बिना किसी बॉल का सामना किए बगैर आउट होता है, तो वो रन आउट की सूरत में ये कुछ डक्स है क्रिकेट की दुनिया में। 3 रन 26 for 3, लेकिन बहुत बड़ा विकेट तहसीन डार का मिला आके वानी को। वानी ने 2 ओवर में 7 रन कंसीड कर लिए और 2 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए। बहुत अच्छे विकेट्स उन्होंने हासिल किए। एक जब उन्होंने ताजीम को आउट किया, उसके बाद तहसीन डार को उन्होंने रवाना कर दिया। इब्राहिम आपका वेलकम। स्टेबलास्ट बस आप शेयर करें इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्रिकेट के दीवाने जहां भी होंगे दुनिया भर में इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। और मैं यहाँ समरबुक के इस इलाके की ग्राउंड की बात करूँ, जो कि यहाँ पे लोग रहते हैं, तो वो भी काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं क्रिकेट की जो बात आती है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि नौजवान है हमारी दाई जानिब कमेंट्री बॉक्स में और बैठे हुए और इस मैच का लुत्फ ले रहे। फिलहाल उठता हुआ शॉट और गेंद जाकर कहाँ गिरी है, मैदान से बाहर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ ओवैस डार के बल्ले से। ओवैस डार, द डेंजरस ओवैस डार, एक तो अनंतनाग का, लेकिन ये वाला इस बार स्पार्टन्स के लिए खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा है। और ओवैस डार पहुंचे हैं 15 के स्कोर पर। 7 गेंदें उन्होंने खेली है फाइक फैयाज के खिलाफ। छक्का लगाकर इस चौथे ओवर की शुरुआत कर दी 6 के साथ। 97 रन अभी भी चाहिए इस पहले मैच को जीतने के लिए। और फाइक गेंदबाजी में चौथे ओवर में उनको बुलाया गया है परिवर्तन के तौर पर। राउंड द विकेट, अगली गेंद इस बार अंदर आती हुई, लेकिन इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ, बल्कि मिड ऑफ की तरफ पुश कर लिया है बढ़िया तरीके के साथ। और इस बीच रन बनाने का मौका था नहीं। स्कोर अभी भी 32, 3 विकेट के नुकसान पर। अगर मैं रनों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रन औसत है इस वक्त। इनिंग का ये चौथा ओवर चल रहा है, तो रिकॉर्ड अगर हम बात करें यहाँ पे ज़रूरी रन रेट जो है ना वो कम होगा, और जो करंट है जो मौजूदा है वो ज़्यादा होगा। जी हाँ, 9.60 और रिकॉर्ड 5.83, यानी कि रन ए बॉल जिसको क्रिकेट में कहता है ना, वही चाहिए आपको यहाँ से। तो अब आपको जोखिम लेने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको बड़े शॉट ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। अगर ये टारगेट अचीव करना है ना आसानी के साथ, तो आपको संभल के धीरे धीरे सहीजता के साथ बड़े ही संयम के साथ आगे पहुंचना होगा। और ये रन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन विकेट अगर आपने महफूज रखा। आपने देखा पहली पारी में विकेट्स लगातार गंवाए। और क्रिकेट की दुनिया में खास करके अगर मैं T20 फॉर्मेट की बात करूं, एक पार्टनरशिप अगर लग गई ना तो आप मैच जीत सकते हैं। और पार्टनरशिप की ज़रूरत है, साझेदारी की ज़रूरत है इस वक्त इस बार स्पार्टन्स की टीम को यह मैच जीतने के लिए। और वही अगर मैं गेंदबाजों की बात करूं, फील्डिंग साइड की बात करूं, तो उनको पार्टनरशिप नहीं बनाने देनी होगी यहाँ पे बल्लेबाजों को। उनको इंटरवल्स में विकेट चाहिए, क्योंकि हदफ उतना नहीं है आपके पास डिफेंड करने के लिए बड़ा, क्योंकि 128 रन पर ही पारी सिमटी थी। अगर पहली इनिंग की हम बात करें, 129 रन का पीछा दूसरी पारी में कर रही है इस बार स्पार्टन्स की टीम, जिन्होंने अब तक 3 विकेट हुए हैं। तहसीन डार बड़ा नाम, बड़ा विकेट, 400 से ज़्यादा मैच सुन के थे, और इस मैच में वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाया। और LBW की सूरत में वोट। और जीशान आज अच्छी फॉर्म में थे, अच्छे टच में थे, अच्छे स्ट्रोक लग रहे थे लेफ्टी के बल्ले से, लेकिन लेफ्टी भी जल्दी आउट है। और वो भी एक बड़ी मौका था ज़रूर, अगर सज्जाद का ये थ्रू पड़ जाता फॉर एंड पर स्टंप्स के ऊपर, तो इस वक्त ओवैस डार अंदर नहीं बल्कि बाहर होते। और दौड़ कमाल की लगाई उस डार ने, चीते की दौड़ लगा करके वापस पहुंचे पॉपिंग वहां फॉरन पर क्रीज के अंदर, और इस वजह से किस्मत ने साथ दिया। और ये मिक्सअप जो है ना, इसको ठीक करना होगा उमर और ओवैस डार को, क्योंकि अगर यहाँ पे एक और विकेट गिर गई ना तो फिर मुसीबतों का पहाड़ा चलेगा इस टीम के ऊपर। और फिर यहाँ वापस आना मैच में काफ़ी मुश्किल रहेगा इनके ऊपर। और फिर पलड़ा बारी हो सकता है फील्डिंग साइड का। और फाइक अगली गेंद करने के लिए इस बार स्लोवर ओवर पिच, और इसे अपनी जगह पास में खेला, शायद लेफ्टी काफ़ी तेज, चतुर, 36 रन की उन्होंने पारी खेली पहली इनिंग में। देखिए ये जो पूनम बाण है ना, इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एक दोस्त इसी के बारे में बता रहा था, सईद उमर अशरफ लिख रहे कि सैम मानी को ओवर देना चाहिए इम्तियाज़ डार के लिए। देखिए इम्तियाज़ डार की अपनी चाहत है कि इसको वो नंबर बॉलिंग करने के लिए बुलाएंगे, और एक चालाक क्रिकेटर है इम्तियाज़ डार, बिहाइंड द स्टंप्स हमेशा रहते हैं। इस टीम के फाउंडर भी हैं, टीम को चलाने वाले, और पापुर प्रीमियर लीग में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिसके मैच कल से शुरू होंगे। अगर जिंदगी रही, मौसम ने साथ दिया, तो कल पहला मैच और फर्स्ट बॉयजान क्रिकेट क्लब चाडोरा वर्सेस, जिसमें रियाज मीर और मेरे
दोस्त मेरे दिल के बहुत करीब आमिर मकसूद कमाल के क्रिकेटर, हैंडसम भी है और गेंदबाजी बढ़िया करते हैं। और उसके अलावा बोईजान अल्ताफ उस टीम में होंगे, उनका आमना सामना द स्ट्रॉन्ग द माइटी अल समद क्रिकेट क्लब के साथ होगा और उसमें आदिल 50, मंजूर पांडव और तजमुल बाबा होंगे। तो कल बड़ी जंग क्रिकेट की इकबाल स्टेडियम टाचबाग पांपोर में होने जा रही है और आप कल भी जुड़ना नहीं भूलेगा और उस मैच को देखना ज़रूर होगा क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है। तो देखते कि कल पहले मैच में बोईजान की टीम क्या कुछ बाहर के खिलाड़ी लाएंगे उस टीम में, और मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है उस टीम को क्योंकि पहला मैच एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ उनका है, ग्रुप ई का पहला मैच। उसके बाद थर्सडे के दिन यूएस स्पोर्ट्स का मुकाबला है और ये कट कर दिया लेफ्टी ने, 2 फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे और जब तक पॉइंट पर गेंद को रोका जाता वहां सैम मानी दौरा, एक ही रन से इन्होंने रोका दोनों ही बल्लेबाजों को। तो इस एक रन की मदद से उमर को अब स्ट्राइक मिली और 16 पर 10 गेंदों से ओएसडार का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है, 160, नॉट बैड। 94 बॉल्स 94 रन्स, रन बॉल क्रिकेट में जिसे कहते हैं वही चाहिए यहाँ इश्बर स्पार्टन्स की टीम को, लेकिन विकेट बचाना होगा, विकेट महफूज रखना होगा। देखिए संभल कर आपको बैटिंग करनी होगी और इस वक्त जोखिम नहीं लेना यहाँ। हाँ ना की स्थिति, ये दूसरी बार ऐसा मिक्सअप हुआ, इसको ठीक करना होगा, लेकिन तीसरी बार अगर होगा ना तो मुझे लग रहा है कि उस वक्त किस्मत भी आपको साथ ही देगा और हर दिन संडे नहीं होता है, यही सोचना होगा दोनों बल्लेबाजों को और ये तालमेल को ठीक करना होगा और यही तो चाहती है इस वक्त फील्डिंग साइड की। अगर उनको एक और विकेट मिलेगा ना तो वो हावी हो जाएगी इस मैच के ऊपर। और फिलहाल 1 रन का और इजाफा टीम के खाते में सईद उमर अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। ओएसडार 16, उमर 2 और उमर ने 8 गेंदों का अब तक सामना कर लिया है, 36 पर 3 पावर प्ले ऑन है और तीसरा ओवर अपने स्पेल का कर रहे हैं आकिब वानी। आकिब वानी ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है इस मैच में अब तक। आकिब वानी जो कि दिमाग से गेंदबाजी करते हैं। देखिए क्रिकेट का जहां तक सवाल है ना, इसमें दिमाग चलता है और दिमाग की खिड़की हमेशा खुली रखनी है आपको और उसके साथ साथ शतरंज का खेल है ये क्रिकेट। इसमें चालाक रहना होता है आपको, चतुर रहना, तेज रहना पड़ता है आपको और मौका अगर आपको मिलता है ना उसके ऊपर आपको बरसना पड़ता है और वो मौका अपने पक्ष में आपको कन्वर्ट करना होता है। और अगर आप मौका वो गंवाते ना कोई भी, फिर आपको खामियाजा भुगतना होता है। तो यहाँ आकिब वानी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। इस ओवर में केवल 3 रन उन्होंने कंसीड कर लिए हैं, यानी कि रनों पर उन्होंने ठीक ठाक रुकावट लगा दी अब तक। बोल्ड कर दिया, स्लोअर ओवर पे चकमा दिया, रफ्तार कम की, बड़े शॉट के लेफ्टी गए ऑन साइड में, वेस्ट लेफ्टी बहुत बड़ा विकेट गंवा दिया है। इसी के साथ इश्बर स्पार्टन्स की टीम ने ये चौथा और आकिब वानी के खाते में तीसरा। वानी ऑन फायर और ऐसे लगा कि गेंद आई धीमी रफ्तार से, बल्ला चलाया तेज रफ्तार से, लेकिन कनेक्शन टॉप ऑफ लेग स्टंप के साथ गेंद का हवा और इस तरह से ये चौथा भी गंवा दिया विकेट। इसी के साथ आईएस यानी कि इश्बर स्पार्टन्स की टीम ने रन चीज में 37 पर गंवा दिया चौथा। 5 ओवर पूरे, 5 गॉन, इट्स 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। करंट रन रेट 7.40 और रिकॉर्ड का जहां तक सवाल है वो 6.3 के आसपास है। पावर प्ले का 1 ओवर अभी भी बचा हुआ है। 3 ओवर 10 रन, 3 विकेट हासिल कर लिया अब तक इस मैच में। आकिब वानी ने काफ़ी लाजवाब और अच्छी गेंदबाजी की है इस मुकाबले में। अब तक आकिब वानी ने अभी भी 15 ओवर्स का खेल बचा हुआ है और 15 ओवर्स में रन कितने चाहिए? 90 गेंदे, 92 रन। ये है इक्वेशन इस मुकाबले की। टेक योर लंच, टेक योर लंच। 5 डन, 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आकिब वानी 3 ओवर 10 रन, 3 विकेट। और अब 6ठे ओवर में गेंदबाजी में किसको लेकर के आए हैं गेंदबाजी करने के लिए देखना जरूर होगा। करंट 7.40, रिक्वायर्ड 6.13। थोड़ा सा हम ले लेंगे वक्फा, हमारे साथ बने रहेगा। थैंक यू। मीर शानू, वालेकुम सलाम। शानू गड्डूरा से, गड्डूरा प्रीमियर लीग को चलाने वाले। थैंक यू ब्रदर, आपका शुक्रिया।
कैसे हो उमर भैया? सैम गुड, आई एम फाइन। वी आर लाइव फ्रॉम समरबुक क्रिकेट ग्राउंड, जहां पहला मुकाबला समरबुक T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट पहले एडिशन का चल रहा है। पहला बैटिंग करके 128 बना लिया था यूएस स्पोर्ट्स की टीम ने, और अब 129 रन का पीछा कर रही है इस बार स्पार्टन्स की टीम, जिन्होंने अब तक 4 विकेट खोए हैं। वेस्ट लेफ्टी, जीशान लेफ्टी, तहसीन डार और उसके अलावा ताजीम ने अपनी विकेट गंवा दी। और विकेट पर उमर के साथ अब मुश्ताक आए बैटिंग करने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर। 89 गेंदे, 92 रन। पावर प्ले का आखिरी ओवर अर्शद भट्ट से करवाया जा रहा है। अर्शद भट्ट इससे पहले इन्होंने 1 ओवर किया था और उसमें ठीक ठाक मार इनको खानी पड़ी थी। लगभग इन्होंने 19 नहीं बल्कि 18 रन कंसीड कर लिए थे, और इस वजह से ये दूसरा ओवर इन्होंने इस दूसरी पारी का किया था। अब 6ठे ओवर में उनको बुलाया गया फिर से बॉलिंग करने के लिए, लेकिन इस दूसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अर्शद भट्ट को। दबाव साफ दिखता हुआ इस बार स्पार्टन्स के ऊपर, क्योंकि 4 विकेट इस बार स्पार्टन्स ने अब तक गंवा दिए हैं और हार मानने को तैयार है नहीं। 129 रन को डिफेंड करने में ही यहाँ इस यूएस स्पोर्ट्स पातशेबा की टीम अच्छी शुरुआत दी थी ज़रूर जीशान लेफ्टी ने, लेकिन उसके बाद वेस्ट डार भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाए और जीशान ने विकेट खोया अपना। अर्शद सामने वाले छोर से अगली गेंद करने के लिए समर्थबा विड़ती गेंद में अपर कट, 2 बाउंस के बाद गेंद वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए कमाल का चौका ऑफ साइड में हासिल कर लिया है। वहां उमर के बैट से ये चौका आया। जी हाँ, उमर ने पहली बाउंड्री ढूंढ ली है बिला के, और विड़त थी इस गेंद में। और जो पहला ओवर किया था ना, वहां गेंदबाज अर्शद ने उसमें 18 आए थे, और इस ओवर में भी अब तक एक चौका, 2 वाइड यानी कि 6 रन उन्होंने दे दिए हैं 2 गेंदों में। 43 रन स्कोर मजमूई 4 विकेट के नुकसान पर 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद यही लेखा जोखा इस रन चेज का। इस बार स्पार्टन्स 129 रन का पीछा कर रही है दूसरी पारी में, और उमर ने 10 गेंदें खेल करके एक चौका लगाया है, और उमर तैयार अगली गेंद का सामना करने के। इस बार बाहर निकलकर बड़े शॉट की तलाश, क्रीज छोड़कर ये मारने के लिए गए थे, लेकिन ये गुड लेंथ गेंद थी जो कि बल्ले को छुए बगैर गई सीधे विकेट कीपर इम्तियाज डार के पास। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन, जहां पे सोहेब डार को रखा गया, और उसका इस्तेमाल अब तक किया ही नहीं गेंदबाजी में, क्योंकि मिडल में आते हैं वो गेंदबाजी करने के लिए। मिड विकेट पर सैम मानी, और उसके अलावा शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग कहना चाहिए, फाइन लेग के बिल्कुल नज़दीक वहां पे एक फील्डर को रखा गया। और इस बीच बहुत ही अच्छी फील्डिंग डाइव लगाकर ऐसे लगा कि क्या ये सालिक ने डाइव लगाई, लग तो वही रहा, क्योंकि सालिक ने कवर पर अपनी दाई जानिब गेंद को डाइव लगाकर रोका, और इस बीच उमर के पास मौका था केवल 1 रन बनाने का। उमर अब 7 पर पहुंचे, मुश्ताक उसके साथ थे जिन्होंने अब तक किसी भी गेंद का सामना किया नहीं है, और ये पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। 44 पर 4, क्या बढ़िया दिलचस्प आंकड़े हैं स्कोर के। इस बार वाइड यॉर्कर अपील कर रहे हैं कॉट बैंड की, शाहिद लेफ्टी दबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं शमीम के ऊपर, लेकिन शमीम ने कहा कि ये बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। बाल बचे कॉट बैंड होने से। मुश्ताक जो कि पहली गेंद का सामना कर रहे थे, नबीतुली कसीवी गेंदबाजी करने की कोशिश, चौका खाने के बाद अर्शद भट्ट कर रहे हैं इस ओवर में, जो कि आज काफ़ी महंगे साबित हुए इस मुकाबले में। 26 रन देकर के उन्होंने विकेट हासिल कर लिया, लेकिन रनों पर उन्होंने रुकावट नहीं लगाई है। काफ़ी रन उन्होंने कंसीडर कर लिए हैं इस अपने स्पेल के 2 ओवर्स में। 2 ओवर 27 रन, ओवर पूरा सिंगल के साथ। 6 के बाद 45 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। फॉलो विकेट्स, पहला 1, दूसरा 10, तीसरा 20, चौथा 37, यानी कि पार्टनरशिप केवल अब तक 17 रन की बनी है ओवैस और उसके साथ उमर के बीच में। वो अब तक की बड़ी पार्टनरशिप जो कि 4थे विकेट के ऊपर बनी थी, लेकिन वो भी टूटी। पावर प्ले फिनिश हुआ है, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहां से समाप्त हो चले हैं। पावर प्ले गो ऑन 6 डन, 45 फॉर द लास्ट ऑफ 4। 84 गेंदों में अब 84 रन और चाहिए इस पहले मैच को जीतने के लिए। इस बार स्पार्टन्स की टीम को, जिन्होंने
अब तक 4 अपने महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। सफ़े अव्वल के 4 क्रिकेटर अब तक बाहर गए और मैं दाद देना चाहूँगा कि मैनेजमेंट का, जो उन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड है और 30 आउटफील्ड है और क्लीन भी है। आउटफील्ड की अगर हम बात करें तो काफ़ी क्लीन है और उसके अलावा विकेट स्पार्ट विकेट है। एंट्री के लिए आपको डायल करना है दानिश और उसके अलावा आकिब साहब का नंबर, आपको एंट्री मिल सकती है। और एंट्री अभी भी बाकी है क्योंकि 32 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, तो बेस्ट ऑफ लक दानिश और आकिब के लिए इस टूर्नामेंट की मैनेजमेंट के लिए। आकिब वानी लगातार अपना स्पेल फिनिश करने की कोशिश कर रहे और वो अब आए हैं पारी की 7वें ओवर में। उनके स्पेल का आखिरी ओवर है। 3 ओवर इससे पहले 10 रन और 3 विकेट। क्या जबरदस्त गेंदबाजी आकिब वानी ने की, लाजवाब गेंदबाजी, और जिसकी जरूरत थी ना, जिसकी टीम को, लगभग उन्होंने वही उसी तरह की गेंदबाजी की। 10 रन 13 डॉट्स। दूसरी गेंद इस ओवर की इस बार पैड पर लगी। अपील की जरूर आकिब वानी, लेकिन इस अपील की तरफ ना तो देखा अंपायर ने और ना ही साथ दिया विकेट कीपर ने, इम्तियाज डार, और इस तरह से ये डॉट डिलीवरी की। अब करंट रन रेट नीचे आ चला है जो कि 10 पर था पहले 4 ओवर्स में, 7.26। और अगर हम रिकॉर्ड की बात करें ना, वो अब 6 के ऊपर चला गया है। 81 गेंदों में 83 रन अभी भी चाहिए। 6.15 अभी भी कंट्रोल में है, लेकिन विकेटें बचानी होगी यहाँ पे। इस बार स्पार्टन्स की टीम को एक पार्टनरशिप की दरकार है। 40-50 रन की अगर पार्टनरशिप लग गई ना, तो ये मुकाबला आसानी के साथ जीत जाएगी इस बार स्पार्टन्स की टीम। और ऐसे में बिल्कुल ऐसा चाहेगी नहीं फील्डिंग साइड कि वो यहाँ से वो बड़ी पार्टनरशिप बनने देगी, और कोशिश होगी कि विकेट निकाल करके ही यहाँ मुकाबला जितवाए। देखिए, अगर पूरे 20 ओवर खेल गई ना इस बार स्पार्टन्स की टीम, तब मुझे लगता है बहुत मुश्किल है मुकाबला जीतना यूएस स्पोर्ट्स के लिए, और आउट करना पड़ेगा, वो भी ऑल आउट, जिस तरह से इनकी पारी सिमटी थी और ऑल आउट हुई थी। आखिरी गेंद पहली पारी में आखिरी गेंद पर यूएस स्पोर्ट्स की टीम 128 रन ही बनाया था और 129 का हदफ जो मिला उसका पीछा 46 रन पर 4 विकेट इशबर ने गंवा दिया। उम्र 7 मुश्ताक एक यही लेखा जोखा। फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली क्या चाह रहे हैं? जी हाँ, मिड विकेट जो रिंग के अंदर था ना, वहाँ राजा मुजफ्फर के रूप में, राजा मुजफ्फर भी एक तगड़े ऑलराउंडर है, उसको अब शॉर्ट लेग पर लेकर के आए हैं। जी हाँ, और उसके अलावा अगर हम ऑफसाइड की फील्ड प्लेसमेंट की बात करें, स्लिप मंगवाई गई है। जी हाँ, थोड़ा सा डीप, जहाँ अर्शिद भट्ट को रखा गया और थर्ड मैन वाइडिश है। पॉइंट पर फील्डर है डीप में। ये राउंड द विकेट आने का फैसला आकिब वानी ने, जो कि इस अपने स्पेल का ये आखिरी ओवर था और आखिरी गेंद पर उन्होंने बीट किया बल्लेबाज को। मूसा डार तुजन पुलवामा से आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर आपका जुड़ने के लिए। 7 रन 46 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अभी भी 78 गेंदों में 83 रन चाहिए इस इनॉग्रल मैच को जीतने के लिए। और आज पहली पारी जब 10 ओवर्स के बाद बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी हल्की फुल्की, और फिर जब आखिरी ओवर हुआ था इस पहली पारी का, तो उसमें भी बारिश हो रही थी। फिर जब वक्फा लिया गया था, जब इनिंग ब्रेक हुआ, तो उसमें बारिश रुक गई और अब फिर से बारिश शुरू हो चली है, लेकिन हल्की सी, इतनी ज़्यादा है नहीं कि आप मैच को बंद कर सकते हैं, और इससे कोई खलल नहीं पड़ा है अब तक इस मुकाबले में। और गेंदबाजी में अब सैम बानी, जो कि एक दोस्त लिख रहे थे कि सैम का इस्तेमाल कब किया जाएगा। देखिए, सैम के जो फैन है ना, वो आ सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, और सैम बानी को ही अब गेंदबाजी के लिए तलब कर लिया गया है पारी के 8वें ओवर में। मलिक फैजान, आपका शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू कमेंट करने के लिए। 70 मैच 70 इनिंग्स 83 विकेट्स और बेस्ट बॉलिंग 5-20, यानी कि 5 विकेट लेकर के उन्होंने 20 रन किसी एक मैच में अब तक दे दिए। ये इनकी बेस्ट बॉलिंग है, तो देखते कि इस मैच में वो क्या कोई विकेट निकाल सकते हैं। फिलहाल फील्ड प्लेसमेंट का जहां तक सवाल है, विकेट कीपर विकेट के पीछे काफ़ी दूर, थर्ड मैन पीछे, जहां सज्जाद को तैनात किया गया है। बैकवर्ड पॉइंट पर राजा, गली पर अर्शिद भट्ट, डीप पॉइंट पीछे, और उसके अलावा कवर रिंग के अंदर शायद लेफ्टी के रूप में, और मिड ऑफ पर एक फील्डर को रखा गया है। ये फील्ड प्लेसमेंट ऑफ साइड की। और अगर मैं ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट की बात करूँ, एक लॉन्ग ऑन, जहाँ
सोहेब डार को रखा गया है पीछे बाउंड्री लाइन पर। उसके अलावा मिड विकेट पर आकिब वानी अपना कोटा मुकम्मल कर चुके हैं 4 ओवर्स का। और स्क्वायर लेग डीप में भी एक फील्डर मुझे नजर आ रहा है वहां ऑन साइड में। सेम चले अगली गेंद करने के लिए और ये किनारा था जरूर, लेकिन तेजी के साथ गेंद ट्रैवल करती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। अगर स्लिप पे फील्डर होता बात बन जाती, लेकिन अगर बीच में आता है था नहीं वहां स्लिप फील्डर और इस वजह से चौका हासिल कर लिया उमर ने दूसरा। और उमर पहुंचे अब 11 रन पर। टीम का स्कोर अब 51 पर पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर। केशर कोट ने लिखा कि टारगेट क्या है, देखिए अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा ना तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है टारगेट क्या है। इट्स 129 रन 76 गेंदों में 78 चाहिए। सेम चले अगली गेंद करने के लिए और ये क्वालिटी बैकफुट पर स्क्वायर कट खेला गया ऑफ साइड में। गेंद गई है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। फ्लैट हिट, ब्रिलियंट हिट, कनेक्शन लाजवाब, शानदार छक्का था ऑफ साइड में उमर के बल्ले से। और इसमें आत्मविश्वास की इसमें एतमाद की झलक दिखी इस स्ट्रोक में, यानी कि आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक था। क्वालिटी छक्का ऑफ साइड में लगाया है राइट हैंड उमर ने। 17 रन पर वो पहुंचे और नो बॉल का भी अंपायर ने इशारा कर दिया तो सोने पे सुहागा। अब ये वाली भी फ्री हिट है, पिछली नो बॉल ये वाली फ्री हिट। और सेम फ्री हिट पर बड़ा शॉट लगाया ऑन साइड में, लेकिन वन बाउंस के बाद सोहेब डार ने गलती कर ली और गेंद ऐसे लगा कि वो दाई जानिब रोकना चाह रहे थे, लेकिन बाई जानिब गेंद उनके हाथ को निकल गई है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर में रनों का तूफान, रनों का सैलाब आ गया है। दबाव को फिनिश किया, दबाव को तोड़ा उमर ने और उमर पहुंचे अब 21 रन पर। ये फ्री हिट बॉल पर चौका हासिल कर लिया उमर ने। हर अगली गेंद को पंजों पर चलकर जो कि कमर की ऊंचाई तक उछली थी, इसे टैप कर दिया खाली इलाके में। मिड विकेट पर 1 रन के लिए केशर कोट, मलिक फैजान और सईद उमर अशरफ। सैम वानी द रन मशीन फॉर अपोजिट टीम। सईद छेड़ रहे हैं सैम को। देखिए सैम को आप हल्के में ना ले लें क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी गेंदबाज है सैम वानी। रन्स आपको कंसीड करने पड़ते हैं, रन्स आपको खाने पड़ते हैं। कभी कभार आप रन्स अच्छे खाते हैं, धुलाई होती है आपकी गेंदबाजी में, और कभी कभार गेंदबाज 5 विकेट हॉल लेता है, हैट्रिक लेता है। ये कहानी है गेंदबाज की, कभी बिखर जाता है कभी निखर जाता है, ये तो होता रहता है। मलिक फैजान लव यू टू। हिलाल भट्ट, जुबैर इस्लाम वालेकुम सलाम जुबैर, आपका शुक्रिया। क्रिकेट ग्राउंड पुलवामा से, रामुश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर डीरी प्रीमियर लीग को चलाने वाले आपका शुक्रिया। मोदी और सईद उमर अशरफ आपका शुक्रिया। जुबैर इस्लाम लिख रहे कि बारिश नहीं हो रही क्या उधर? जी नहीं हो रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं कि जिससे कोई असर पड़ेगा इस मैच के ऊपर। और मलिक फैजान बता रहे कि मुश्ताक साहब को खेलना होगा। जी मुश्ताक साहब को आज एक बड़ी पारी खेलनी होगी। अब 65 रन दूर है इस बार स्पार्टन्स की टीम इस मैच को जीतने के लिए। हाट के बाद 64 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। उमर 22, मुश्ताक 3। और हम अब मुझे लग रहा है कि लंच करेंगे। हाँ शाहिद साहब, हम करेंगे लंच और आप बिना कमेंट्री 1 ओवर्स तक कंप्रोमाइज़ करें। आप हमारे साथ बने रहेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
वक्फे के बाद फिर से तमाम देखने और सुनने वालों का हम वेलकम करते हैं। 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ है दूसरी पारी में और इस बार स्पार्टन्स ने बनाए हैं 68 रन। उनके 4 बल्लेबाज अब तक आउट है। एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही है उमर और मुश्ताक के बीच में, जिसमें उमर ने 25 बना लिए 27 गेंदें खेलकर और उमर मुश्ताक उसका साथ दे रहे हैं जिन्होंने 4 रन बनाए हैं अब तक 7 गेंदों में। 61 रन ही अब दूर है जीत से इस बार स्पार्टन्स की टीम और यहां विकेट निकालना होगा किसी भी सूरत में। यूएस स्पोर्ट्स पाछेबा की टीम को अगर इस मैच में वापस आना है तो विकेट चाहिए यूएस स्पोर्ट्स की टीम को। फाइक चले अगली गेंद करने के लिए, इस मरतबा लेग स्टंप पर नीचे रहते हुए इसे फ्रंट फुट पर आकर लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, जहां फील्डर तैनात थे उन्होंने गेंद को उठा दिया और इस बीच 1 रन बनाने का मौका। 129 रन का पीछा कर रही है इस बार स्पार्टन्स की टीम यूएस स्पोर्ट्स के खिलाफ इस पहले मुकाबले में समर बुक T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट का पहला मैच। ये लो फुल टॉस हवा में, कैच छोड़ने के बिल्कुल भी नहीं आके बानी तो ले लिया उन्होंने कैच। जिस विकेट की तलाश थी वो खराब गेंद पर मिला। यहां यूएस स्पोर्ट्स पाछेबा की टीम को लो फुल टॉस इसे मिड विकेट के उस पार भेजना चाह रहे थे, लेकिन मिड विकेट पर डीप में हाकिब वानी ने अच्छी दौड़ लगाकर आगे जानिब अपनी बाई जानिब गेंद को कैच कर लिया अपने हाथों में और 5वां विकेट भी खोया है इसी के साथ टीम। इस बार स्पार्टन्स ने 69 पर 5 9.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद और ये बहुत बड़ा विकेट मुश्ताक के रूप में गंवा दिया है इस बार स्पार्टन्स की टीम ने। खान एजाज आपका शुक्रिया, जेडी बाई थैंक यू जेडी, कांग्रेचुलेशन। सुपरस्टार्स ने जम्मू के अंदर बड़ा फाइनल जीता आज से 3-4 रोज पहले। शाह शकील शाह साहब आपका वेलकम। इनायत हुसैन, इट इज रेनिंग हियर एट बडगाम। लेकिन अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं, समर बुक के इलाके की बात करूं, इस वक्त यहां तो बारिश हो रही है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि आप मैच को बंद कर सकते हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हल्की सी छींटे आसमान से गिर रही है इस वक्त। और आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कहां पे तेज बारिश इस वक्त हो रही है, तो उस हवाले से मैं अपडेट जरूर दीजिएगा। 69 पर 5 आधी टीम रन चेस में वापस चली गई है इस बार स्पार्टन्स की आउट होकर के और विकेट पर अब श्रेम नंबर 7 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए, जो कि पहला ओवर उन्होंने किया था पहली पारी में। इस बार स्पार्टन्स के लिए शुरुआत की थी बल्कि गेंदबाजी से यूं हम कहें, और अब वो नंबर 7 पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मिडल में
किस तरह की बैटिंग करेंगे शुरम, ये देखना होगा और साथ देना पड़ेगा शुरम को उमर का। और फाइक की अगली गेंद इस मरतबा आवश्यकता के गले में फेंकी हुई मिडल स्टंप पर यह गेंद इसे खोद कर निकाला लॉन्ग ऑफ की जानिब। इस दफा एक रन लेने का मौका, बट बिलाल, वालेकुम सलाम बिलाल साहब, थैंक यू। 62 गेंदों में 59 रन और चाहिए ये मैच जीतने के लिए। और इस ओवर में जो विकेट मिला ना मुश्ताक का, अब ये मुकाबला बराबरी पर आ चला है क्योंकि पार्टनरशिप अच्छी बनी थी लगभग 30-35 रनों की उमर और मुश्ताक के बीच में। लेकिन उमर जो कि अभी भी नाबाद है, 27 रन बनाकर अच्छे फॉर्म में, अच्छे टच में है उमर इस वक्त। और उमर का ये टच में होना अच्छी बात है, अच्छी खबर है इस टीम के लिए। मीर लतीफ़, वालेकुम सलाम लतीफ़, आपका बहुत शुक्रिया। और आज कमेंट्री करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही है और ऐसे में हमारे हाथ भी काफ़ी सर्द हो गए हैं और ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो आपको करना पड़ेगा किसी भी सूरत में। और बल्लेबाज तैयार थे नहीं इस गेंद का सामना करने के लिए। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन, जहां वाइडिश में सोहेब डार को रखा गया, मिड विकेट पर आकिब वानिश कर लेग पीछे। और उसके अलावा शॉर्ट थर्ड मैन पर सैमानी, बिहाइंड द स्टंप्स इम्तियाज डार, बैकविट पॉइंट पर अर्शिद भट्ट। गली भी लगाई गई है जहां एक फील्डर, उसके अलावा डीप पॉइंट कवरिंग के अंदर और लॉन्ग ऑफ पीछे बाउंड्री लाइन पर फाइक चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार लेग स्टंप पर गिरने के बाद सीधी रही और थाई पैड के आसपास जाकर टकराई और पास में गेंद को उठाया वहां गेंदबाज ने। 10 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है, 71 रन स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट का जहां तक सवाल है, मौजूदा रन रेट मुझे लग रहा है कि 7 से ज़्यादा, जी 7.10। और वही अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं वो बिलो 6 अभी भी कंट्रोल में है, 5.80। 60 गेंदे, 58 रन। आपको 10 ओवर में केवल 58 ही रन चाहिए मैच जीतने के लिए। काम करना पड़ेगा आपको किसी भी सूरत में। 10 gone, 70 टू फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और फन है कमेंट्री बॉक्स में, यहाँ क्रिकेट के दीवानों की कमी नहीं। अगर मैं समरबुक के ग्राउंड के अंदर के फैंस की बात करूँ, यहाँ के जो रहने वाले हैं पास में इस ग्राउंड के लोकल्स, वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं समरबुक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इस महामुकाबले को। पहला मैच समरबुक T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट पहले एडिशन का। राजा की अगली गेंद इस बार नीचे रहते हुए ऑफ स्टंप से फ्लाइटेड लवरी, इसे खेलने की कोशिश की थी वहां शुरैम ने, लेकिन शुरैम कंप्लीटली बीट हुए। अभी भी 57 गेंदों में 57 रन की दरकार मुकाबला जीतने के लिए। और ये मैच ऑन है दोनों टीमों के लिए। और दानिश साहब बता रहे कि क्या होगा इस मैच में, जो होगा मंजूर खुदा होगा वही होगा। अच्छी क्रिकेट दोनों टीम्स को यहाँ से खेलनी होगी और कोई भी टीम यह मुकाबला यहाँ से जीत सकती है। और अभी ये पारी का 11वां ओवर चल रहा है, इसमें राजा ने केवल 2 रन कंसीड कर लिए हैं। अच्छी गेंदबाजी राजा ने अब तक की है, नबी तुली और कंजूसी भरी गेंदबाजी से कहते हैं। 6 रन 1.5 ओवर में, आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार बैट और पैड को साथ मिलाते हुए। देखिए ये उमर की क्वालिटी, अब मुझे पता चल गया कि उसको समझ आ गई कि राजा खतरनाक गेंदबाज है और उसको संभल करके खेल रहे हैं और वो डीली गेंद का इंतजार कर रहे हैं। स्ट्राइक को उन्होंने अपने पास रखा। 11वें ओवर में 3 रन बने, ठीक 11 के बाद 74 स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। बशरत पोसवाल, वालेकुम सलाम। देखिए ये समर बुक नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का पहला मैच है। 32 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही है। अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है। डायल करें अपना नंबर दानिश साहब और उसके अलावा आकिब साहब का, जो कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे और उम्मीद करेगी कि अच्छा टूर्नामेंट साफ और शफाफ तरीके से ये ऑर्गेनाइज करे यहाँ पे और अपने पाई तकमील तक पहुँचाए। और हमारी भी कोशिश है कि रिक्वेस्ट करते हैं कि मैनेजमेंट से कि वो अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करे, क्योंकि मैदान अच्छा है, लोकेशन कमाल की है, विकेट ज़बरदस्त है और अब बस अब ऑर्गेनाइज करने की, अच्छा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। और ऐसे में एंट्रीज अभी भी बाकी है तो आप जल्दी करें। फिलहाल मौसम काफ़ी ख़राब आज सुबह से ही और ये मैच अब फिनिश होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, अगर बारिश की ज़रूरत है वादी कश्मीर को, वो इंशाल्लाह होगी। अब मैच में बची हुई है 9 गेंद ओवर्स का खेल, यानी कि 54 गेंदें बची हुई और जीतने के लिए इस बार स्पार्टन्स को अभी भी 55 रन चाहिए।
मलिक फैजान आपका शुक्रिया। 29 पर उमर शुरैम 2 रन बनाकर और गेंदबाजी में अब सालिक को लेकर के आया है पहली मर्तबा इस मुकाबले में। वो अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज पहली गेंद विड़ती कट किया बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के फील्डर रिंग के अंदर, तो इस वजह से गेंद जाएगी ऑफ साइड में। स्क्रैप द विकेट, ये चौका हासिल कर लिया है उमर ने। और उमर स्क्रैप द विकेट बहुत बढ़िया खेलते हैं। 33 पर वो पहुंचे 68। इस बार का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। ये इनिंग का 12वां ओवर चल रहा और समझदारी दिखाते हुए बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे उमर और उसके साथ ही शुरैम को करना क्या है, एक छोड़ संभालना है, एक एंड संभालना है। और अब ऐसे लग रहा है कि उमर को दिक्कत नहीं हो रही है रन बनाने में और उमर खुलकर आसानी के साथ रन बना रहे हैं और मन चाहे स्ट्रोक्स वो लगा रहे हैं और डेली गेंद पर प्रहार, अच्छी गेंद को सम्मान, ये अच्छी क्रिकेट है। देखिए अगर आप मुकाबला जीतना चाहते हैं ना तो अच्छी स्तर की क्रिकेट खेलनी है, जिस तरह से द किंग कोहली ने खेला था पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ। और क्या गजब की क्रिकेट खेली थी उस दिन और उस बंदे ने दिल जीता था क्रिकेट की दुनिया में। वो कमाल का क्रिकेटर और उन्होंने करके दिखाए थे कि क्रिकेट में अगर किंग है कोई तो वो है द ग्रेट द डेंजरस विराट कोहली। रन चीज में कोहली बिखरते नहीं बल्कि निखर जाते और खासकर पाकिस्तान के खिलाफ और सेम स्टोरी है पाकिस्तान और विराट कोहली। और शोएब अख्तर ने कहा था, जो हमारे फेवरेट क्रिकेटर है, फेवरेट क्रिकेटर ऑल टाइम, रावलपिंडी एक्सप्रेस, उन्होंने कहा कि अगर विराट कोहली को जगाना है ना तो पाकिस्तान के साथ उसका मैच आप सेट करें। और आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ क्या कमाल की उन्होंने बैटिंग की थी। एक और शतक विराट कोहली के नाम और 14,000 रन भी उस मैच में उन्होंने बनाए, माइलस्टोन अचीव किया उन्होंने। मधु आपका बहुत शुक्रिया। उमर भाई के लिए प्यार। 34 रन पर नाबाद, 80 पर 5। 12वां ओवर इस वक्त बारी का चल रहा है और सालिक चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार फॉरवर्ड कर गेंद को ऐसे लगा कि ऑफ स्टंप से बाहर थी, दूर थी और गेंद की पिच तक पहुंचकर स्ट्रोक खेला गेंदबाज की तरफ। फॉल ऑफ विकेट्स 37 पर 14 और 5वां 69 पर गिरा था। एक अच्छी पार्टनरशिप बनी जिससे बूस्ट हुए उमर और उमर को कॉन्फिडेंस मिला जब उन्होंने मिल करके वहां इससे पहले जो बल्लेबाज आउट हुए। और ऐसे लग रहा है कि 5वें विकेट के रूप में उमर के साथ मुश्ताक थे। मुश्ताक ने उतना रन्स नहीं बनाए उस पार्टनरशिप में, लेकिन 7 उन्होंने दिया था। 25 या 30 रन्स की वो पार्टनरशिप बनी थी या उससे कम, लेकिन एक और पार्टनरशिप की यहाँ पे तलाश और इसमें कामयाबी मिल रही है धीरे धीरे आइशबर्ग स्पार्टन्स की टीम को। और अब जीतने के लिए 8 ओवर 48 गेंद में 49 रन की दरकार, लेकिन सरेंडर तो ऐसे करेगी नहीं, हार तो ऐसे मानेगी नहीं आसानी के साथ ये टीम। अगर यूएस स्पोर्ट्स की मैं बात करूं, क्योंकि ये तगड़ी टीम है और आखिरी गेंद तक हमने बहुत सारे मैच इस टीम के कवर कर लिए, तो आखिरी गेंद तक लड़ते हैं इस टीम के क्रिकेटर्स, इस टीम के गेंदबाज, इस टीम के खिलाड़ी। और आज इस मैच में देखते कि कितना दम है इस टीम में। 129 रन को डिफेंड कर रही है ये टीम, लेकिन विकेट चाहिए। राजा को विकेट निकालना होगा। राजा ने वो विकेट निकाला नहीं, ना ही अपने लिए पहला और ना ही टीम को कोई विकेट उन्होंने दे दिया है, लेकिन 6ठे विकेट की तलाश और राजा को पहली। अगर राजा ने विकेट निकाला तो हो सकता है कि बाजा बज सकता है आइशबर्ग स्पार्टन्स की टीम का। और ये पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है वहां आइशबर्ग स्पार्टन्स के लिए। राजा फॉरन से अगली गेंद करने के लिए और अच्छा कट शॉट। देखिए अगर उमर का हम चेक करें ना तो स्कोर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में कमाल का खेलते हैं। 2-3 चौके उन्होंने अब तक हासिल कर लिए है ऑफ साइड में। और राजा ने एक और फील्डर को रखा है ऑफ साइड में, सोच बिल्कुल भी खराब नहीं है। और ऑफ साइड में 3-4 फील्डर्स 30 गज दायरे में राजा ने प्लेस कर लिए है उमर के लिए, लेकिन उमर ने उसके बावजूद भी गेंद को गैप में धकेला और कवर पर गेंद फील्ड हुई। 1 रन का और इजाफा स्कोर में। 35 पर नाबाद उमर स्टंप की तरह, दीवार की तरह खड़े हुए हैं इस टीम के खिलाफ और अपनी टीम के लिए वो इस वक्त जबरदस्त कार्य का काम करते हुए वो अच्छी पारी खेलते हुए 35 रन की। 82 पर 5, 12.5 के बाद 47 चाहिए अभी भी। और मिला राजा को, राजा का सेलिब्रेशन, घुटना टेका जमीन पर और उन्होंने अपनी मुट्ठी खींची और इससे पता चल गया कि राजा को कितनी विकेट थी, इस विकेट की कितनी जरूरत थी। यूएस स्पोर्ट्स ने 6ठा विकेट हासिल कर लिया, वो भी शुरैम का। शुरैम गॉन
82 पर छठा और ये 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर बहुत बड़ा विकेट मिला है यूएस स्पोर्ट्स पार्क शहबाग की टीम को। राजा पहला विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। 3 ओवर 9 रन। अगर गेंदबाजी की हम बात करें ना, विकेट उन्होंने हासिल किया एक ही, लेकिन वो अलग बात है। अच्छी बात यह है, बड़ी बात यह है कि उन्होंने 3 की औसत से रन्स कंसीड कर लिए हैं इस बड़े मुकाबले में अपनी गेंदबाजी में। वेरी गुड राजा। यावर अली, ये कौन सी जगह है? पंजाब में मेरे दोस्त। इट्स नॉट पंजाब, इट्स कश्मीर जो कि इंडिया में है। ये तो है। और अगर इस इलाके की मैं बात करूं, ये इलाका थोड़ा सा डिफरेंट है डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से। बड़गाम में आता है, ऐसा ही है ना। लेकिन पांता चौक से जस्ट 3 किलोमीटर की दूरी पर झेलम के इस पार और झेलम के उस पार सेमपुरा और झेलम के इस पार आपको मिलेगा। अगर आप पांपोर हाईवे को देखोगे तो इस पार, अगर पांपोर से आप आते हो तो बाई जानिब आपको झेलम के बाद समरबुग मिलेगा। ये इलाका बड़ा ज़बरदस्त इलाका है और यहाँ पे इस इलाके में अच्छे लोग रहते हैं और अच्छा मैदान है कुल मिला के। स्क्वायर शेप में मैदान है, जिस तरह से फुटबॉल ग्राउंड होते हैं ना, उसी शेप में ग्राउंड है, लेकिन तेज आउटफील्ड है। अबरार यासीन, पाकिस्तान टीम बराबर ईश्वर स्पार्टन्स क्या कह सकते हैं भाई। मोदू खराब क्रिकेट खेली चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम ने, और ऐसे लगा कि उनके पास वो मैच विनर प्लेयर है नहीं। मिडिल ऑर्डर उनका काफी वीक। और दारादिल, आपका शुक्रिया। वालेकुम सलाम काजीगुंड से। यासिर अली, पंजाब में बारिश नहीं है। देखिए पंजाब की वो बात कर रहे थे, पंजाब में बारिश है नहीं। यासिर साहब थैंक यू हमें बताने के लिए। लेकिन यहाँ भी बारिश हो रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं कि मैच को रोक दिया जाएगा। फिलहाल तेज़ हवाएं, और इस समय बेल्स जो विकेट के ऊपर था ना, अंपायर ने बता दिया इनको आप साइड में रखें क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही है। और तेज़ हवाओं के बीच में यहाँ जावेद वानी आए हैं बैटिंग करने के लिए। फुल टॉस फिलिक किया इस गेंद को मिड विकेट डीप में, जहाँ आकिब वानी ने आकर गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका मलिक फैजान। उमर की अगर विकेट गई ना यहाँ से, तो मुझे लगता है कि ईश्वर टूर्नामेंट से बाहर जाएगी। उनके लिए जीतना फिर बड़ा मुश्किल होगा। 84 पर 6 अभी भी जीतने के लिए आपको अच्छे रन्स बनाने हैं, 45 के आसपास। और 45 रन्स की अभी भी अब 44 ही चाहिए। उसमें पार्टनरशिप चाहिए आपको इस 7वें विकेट के ऊपर, लगभग 20-25 रन्स की। और ऐसे में चाहेगी नहीं यूएस स्पोर्ट्स पार्क शहबाग की टीम यहाँ ये पार्टनरशिप बने। अगली गेंद खड़े खड़े अपनी जगह फुटवर्क के बगैर गेंद को कवर पर खेला शायद लेफ्टी के पास। शायद लेफ्टी ने दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया। दारादिल लिख रहे कि दुबई में भी बारिश हो रही है, तो अच्छी बात है। मीर परवेज, वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया परवेज साहब। इस बार बढ़िया शॉट, खड़े खड़े ही लॉन्ग ऑफ की तरफ इस गेंद को खेला। 1 रन के लिए काफी ज्यादा ठंड लग रही है हमें। शाहिल अली, फाइनल प्रेडिक्शन चैंपियंस ट्रॉफी, मैंने वो पोस्ट डाला था, आप उसमें अपना कमेंट लिख सकते हैं। 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए और 2 फाइनल्स के लिए। 86 पर 6, 13.5 के बाद मुझे तो लग रहा है कि फाइनल में यकीनन ऑस्ट्रेलिया इस चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि क्या गजब का इस टीम ने खेला द ग्रेट इंग्लैंड के खिलाफ। रन चीज में जब 354 इस टीम ने चेज किया था, और उसमें इंग्लिश जोश दिखाया था और इंग्लिश टीम को उन्होंने जितवाया था इंग्लैंड के खिलाफ। और वो जो कसर रह गई थी ना बाकी, वो मैक्सवेल ने निकाली थी अपने आकर्षक स्ट्रोक से उस मुकाबले में। 36 गेंदें 42 रन। मैच अब धीरे धीरे आखिरी मरहलों में जाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ लगातार बातचीत हो रही है इम्तियाज डार के साथ राजा और सैमानी, और अब ऐसा लग रहा है कि राजा अपने कोटे का आखिरी ओवर करने जा रहे हैं। 15वें ओवर में 87, 6 विकेट के नुकसान पर उमर 38, जावेद वानी 2। 6 विकेट अब तक हुए हैं ईश्वर स्पार्टन्स की टीम ने इस इनॉग्रल मुकाबले में। राजा चले ने ओवर की शुरुआत, पहली गेंद स्कर ऑफ द विकेट, गेंद को कट कर डीप पॉइंट की जानिब, जहां फील्डर है उन्होंने गेंद को उठाया और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने
88 से लेकर अब 89 रन स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। 14.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 34 गेंदें बाकी। नॉकआउट मैच है ये, सुपर नॉकआउट, क्योंकि जीतना आपको जरूर होगा अगर आगे जाना है। आगे जाने के लिए ये मैच जीतना है, और अगर आप हारते तो सीधा टूर्नामेंट से बाहर जा सकते हैं आप। नॉकआउट बेसिस पर यह टूर्नामेंट है, और या पार की लड़ाई, दूसरा मौका आपको मिलेगा नहीं। और इस मैच में अगर आपको कोई मौका मिलता है तो उस पर आप उसको अपने पक्ष में डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों टीमों के पास इसके बाद दूसरा मौका होगा नहीं। डबल चुरा लिया अगली गेंद पर, और धीरे धीरे अब स्कोर 92 पर जा पहुंचा है, 6 विकेट के नुकसान पर। ओवर की गेंदबाजी के बाद बड़ा टफ, बड़ा मुश्किल है कमेंट्री करना इस वक्त, क्योंकि काफी चल रही है मैदान के अंदर, और हमारे हाथ भी काफी ज्यादा सर्द है इस वक्त। 92, 6 विकेट के नुकसान पर इस बार जगह बनाते हुए इसी ओवर कवर मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के नीचे जो हिस्सा है उस पर लगने के बाद लॉन्ग ऑन पर जाकर सोहेब डार से फील्ड हुई। 1 रन बनाने का मौका इस ओवर में। चहलकदमी अच्छी देखने को मिली है उमर और जावेद वानी के बीच में। 4 सिंगल्स, 1 डबल, 6 रन बने, टॉट डिलीवरी आखिरी गेंद की, और ओवर मुकम्मल हुआ कोटा। इसी के साथ यहाँ राजा का राजा ने 4 ओवर में रन कितने कंसीड कर लिए हैं? केवल 15, और विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया। एक 15 गॉन, 93, 6 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदें बची हुई और 36 रन और बनाने हैं इस इनॉग्रल मैच को जीतने के लिए यहाँ टीम ईश्वर स्पार्टन्स को। और ईश्वर स्पार्टन्स की टीम इंतजार कर रही है कि कब वो यहाँ से ये मुकाबला जीत करके अगले राउंड में पहुंचे। और यूएस स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, उनको विकेट निकालने हैं, क्योंकि 36 रन बड़े रन है, अभी भी 4 ही विकेट आपके पास है, और एक अच्छी गेंद ही चाहिए यूएस स्पोर्ट्स को उमर को आउट करने के लिए। तो देखते कि क्या 16वें ओवर में यूएस स्पोर्ट्स को विकेट मिलती है, या फिर उमर अपनी नस्ब सेंचुरी मुकम्मल करेंगे इस 16वें ओवर में, जिसके पास स्ट्राइक होगी 40 रन बना करके वो हालांकि नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर रहेंगे, और स्ट्राइक जावेद वानी के पास है। 30 गेंदें, 36 रन। समरबुक T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 पहला मुकाबला। पहली पारी में 128 बना लिया था, पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर यूएस स्पोर्ट्स 5-6 भागने, और 129 रन का हदफ ईश्वर स्पार्टन्स के लिए, जिसमें ईश्वर ने अब तक 93 रन बनाए हैं। लेकिन उमर एक सेट बल्लेबाज विकेट के ऊपर बैटिंग करे, और एक उम्मीद है अभी भी बरकरार यूएस स्पोर्ट्स के खिलाफ ईश्वर स्पार्टन्स के फैंस को, उनके क्रिकेटर्स को, कि उमर अच्छे रन बनाकर बैटिंग करे। 40 के स्कोर पर बना बात परवेज लोन। अस्सलाम वालेकुम, लाइव फ्रॉम सऊदी अरबिया। यहाँ भी सर्दी है। अहलन व सहलन, अहियाकुमुल्लाह मिनल ममलिकतुल अरबिया। परवेज लोन आपका थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर। 93, 6 विकेट के नुकसान पर वक्फा बढ़ा लिया गया है, और ऐसे में 16वें ओवर में अब सोहेब डार का इस्तेमाल किया गया है। पहली मरतबा सोहेब डार वो बुलाए गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। एजाज एजी ने लिखा है कि जब तक उमर विकेट पर है तब तक मैच ईश्वर स्पार्टन के हाथ में है। देखिए, वही हम कह रहे थे कि उमर की विकेट अगर आपको मिलती है ना, तो आप मैच में हो सकता है आगे जा सकते हैं। यह मुकाबला यूएस स्पोर्ट्स जीत सकती है, लेकिन उमर खड़े हैं स्तंभ की तरह, दीवार की तरह, और यूएस स्पोर्ट्स 5-6 के खिलाफ वो तैयार है इस मैच को फिनिश करने के लिए। अभी भी जबरदस्त नॉक खेला उमर ने। जावेद वानी 6 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करने के बाद काफ़ी ताख़ीर हो रहा है, और ऐसे में बातचीत फील्ड प्लेसमेंट को यहाँ नए से तरतीब किया गया है यूएस स्पोर्ट्स के कैप्टन इम्तियाज डार की तरफ से। और सोहेब डार दाहिने हाथ से तेज गति की गेंदबाज, पहली गेंद शॉर्ट उन्होंने गिरा दी, और इस पर बाहर निकलकर खेलना चाह रहे थे ज़रूर वहाँ बल्लेबाज, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से। गेंद काफ़ी बाहर थी ऑफ स्टंप के। जावेद 6 पर बैटिंग कर रहे हैं, 93 पर 6। 16वां ओवर इस वक्त बारी का चल रहा है, जो कि
सोहेब डार कर रहे हैं और सोहेब ने विड़त दी और इस विड़त को बड़ा पसंद किया वहां पे जावेद वानी ने। देखिए अब कहते हैं ना कि तरबूजा तरबूजे को देखकर रंग लेता है, पहले मार रहे थे उमर और अब जाकर वानी ने कहा कि हम क्यों पीछे रहे। कमाल का कट शॉट रन लगाया ऑफसाइड में और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन क्रॉस करके विद नो टाइम 4 रनों के लिए। चौके के बाद ही उमर पहुंचे 10 रन पर, उमर के साथ ही जावेद पहुंचे 10 रन पर, यानी कि वो डबल फिगर्स में गए और यहां दबाव काफी ज्यादा बढ़ता हुआ, तनाव बढ़ता हुआ यूएस स्पोर्ट्स 5-6 बाकी खिलाड़ियों के में। और अब डीप पॉइंट और डीप थर्ड मैन पर फील्डर को रखा गया ऑफसाइड में और सोहेब चले तीसरी मर्तबा दाएं हाथ से उनकी ये गेंद इस पार। ओवर कवर, ये बड़ा शॉट, फील्डर भाग रहे हैं गेंद के पीछे और डाइव लगाकर उन्होंने गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। हवाई रास्ते के साथ कुछ देर जमीनी कुछ देर हवाई निकल गई। इस बार वाइड लॉन्ग ऑफ के बाहर 4 रनों के लिए डाइव लगाकर गेंद को रोकने में नाकाम रहे वहां फील्डर सालिक और इस चौके के साथ दूसरा भी चौका हासिल कर लिया है जावेद वानी ने। जावेद वानी आक्रामक नजर आ रहे हैं और उन्होंने आक्रामक रुख अपना लिया है अब जाकर के 16वें ओवर में सोहेब डार के खिलाफ और सोहेब ने 8 रन अब तक कंसीड कर लिए हैं 3 गेंदों में। और सोहेब डार का जहां तक सवाल है ना, वो इंजर्ड है क्योंकि उनके लेग में इंजरी है और उसके बावजूद वो गेंदबाजी कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कैप्टन को क्या सोहेब डार का इस्तेमाल करना चाहिए था या फिर गेंदबाज ही था नहीं इनके पास बचा हुआ। फिलहाल सोहेब रन्स कंसीड करते हुए इस ओवर में और ये गजब का शॉट और मौका डायरेक्ट हिट पड़ा और अंपायर ने आउट करार दे दिया है, लेकिन सोहेब डार चोटिल हुए, जख्मी हुए सोहेब डार। पहले हाफ पंच हाफ पुल खेला सोहेब डार की तरफ ही, गेंद सीधे उनके शोल्डर पर जाकर लगी। देखिए जब इस तरह का स्ट्रोक कोई बल्लेबाज लगाता है ना तेज गति के गेंदबाज के खिलाफ, तो गेंदबाज के पास वो रिएक्शन टाइम कम रहता है और वही हुआ और उन्हें खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो चोटिल हुए। उसके बाद रन के लिए उमर ने मांग की, वानी को दौड़ाया भगाया विकेट के ऊपर, लेकिन वानी की दौड़ ऐसे लगा कि उतनी ज्यादा तेज थी नहीं जितनी होनी चाहिए और कमाल का थ्रू सीधा स्टंप्स पर मिड विकेट से गेंद को उठाकर स्लिम डाउन से गेंद को उठा करके वहां सोहेब डार ने मारा और 7वां विकेट जावेद वानी के रूप में गंवा दिया है इस बार स्पार्टन्स की टीम ने इसी के साथ। और अब मैच में वो रोमांच आ गया है, वापस मैच में आ गया मजा और ट्विस्ट आया है इस मुकाबले में और ये मुकाबले ने एक नई करवट ले ली है इस विकेट के गिरने के साथ ही। शेख तजमुल, वालेकुम सलाम माय डियर ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। मुराद क्रिकेट क्लब के ओनर, लव यू बॉडी। मीर शाहिद, इन्फिनिटी लव फ्रॉम रत्नीपुरा, लव यू टू ब्रदर, थैंक यू। रत्नीपुरा से किफायत हसन, वालेकुम सलाम। सोफी 11 रत्नीपुरा के कैप्टन सजाद सोफी ने हमें ज्वाइन किया, जो कि एक अच्छे कैप्टन है। उसके अलावा मशहूर मारूफ बेकर है और कमाल के शेफ है सजाद सोफी साहब, ऑलराउंडर कहना चाहिए सजाद साहब को। प्रिंस नहीं मिलेगा कि उमर भाई मैच हमारा कैंसिल हो गया गुड्डूरा में आज बिकॉज ऑफ रेन। मुझे लग रहा है कि वहां पे ज्यादा बारिश होगी फिर, लेकिन यहाँ उतनी ज्यादा है नहीं। समरबुक के ग्राउंड के अंदर विकेट मिला रन आउट की सूरत में यूएस स्पोर्ट्स की टीम को और अब उजैर को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, लेकिन उमर स्ट्राइक पर, सोहेब चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार ऑफ स्टंप की काफी बार रूम था, बॉल में कट किया इसे पॉइंट पर राजा के पास। राजा ने गलत एंड की तरफ ये थ्रू किया क्योंकि विकेट कीपर की एंड की तरफ वहां उजैर भाग रहे थे, वही बता रहे थे इम्तियाज डार इस टीम के कैप्टन और विकेट कीपर के आपको गेंद को मेरे पास भेजना था और ऐसे में गलत थ्रू 1 रन बनाने का मौका और उमर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चले गए और यहाँ स्ट्राइक पर उजैर। देखिए अब गेंदबाजों को करना क्या है, उमर को ज्यादा स्ट्राइक पर नहीं रखना है अगर ये मैच जीतना है, मैच में वापस आना है और अगर यहाँ से ईश्वर को हराना है तो उसके लिए विकेट निकालना है। और उमर जो कि अभी भी 41 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं, 44 गेंदें खेलकर 10 रन अब तक कंसीड कर चुके हैं सोहेब इस ओवर में। 103 7 विकेट के नुकसान पर आसानी के साथ सिंगल मिलेगा। जी हाँ, थर्ड मैन की तरफ गेंद को स्टेयर कर दिया
अब 25 ही चाहिए आपको इस मैच को जीतने के लिए, और अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर मैं मिडल ऑर्डर की बैटिंग की बात करूं यहाँ ईश्वर स्पार्टन्स, हालांकि 4 उनके आउट हुए थे जल्दी ही, लगभग 39 के स्कोर पर। उसके बाद बीच में उमर ने अच्छी बैटिंग की, और उसके अलावा जो रनआउट की सूरत में आउट हुए उसका नाम क्या था, मुश्ताक के बाद जिन्होंने अपनी विकेट खोई, जावेद वानी, उसने भी अच्छे रन बनाए 18 के आसपास। नज़ीर अहमद, उज़ैर गोल्डी द हिटमैन, ये लिख रहे हैं नासिर साहब। नासिर साहब आपका वेलकम। अगर आपने अभी तक, गलत बात है, पेज को फॉलो करना होगा जरूर, स्ट्रीमिंग को शेयर भी करना है। तेज हवाएं चल रही है बीच मैदान के अंदर, और जब हवा तेज होती है ना तो उस वक्त हम देखते हैं कि बारिश आने का चांस कम रहता है। ऐसा ही है ना भाई, और ऐसे में तेज हवाएं चल रही है, लेकिन ये हवाएं जो है ना बहुत तंग कर रही है हमें भी, और हमारे साथ हमारे सिकोर शाहिद साहब को, हमारे कज़न ब्रदर को, और उसके अलावा हमारे साथ ताई और भाईजान बैठे हुए यहाँ क्रिकेट के दीवानों को भी, क्योंकि ठंड लग रही है, सर्दी फील कर रहे हैं हम। और ऐसे में क्या कर सकते हैं, ये मैच में अब 24 गेंदें बची हुई है, 26 रन की दरकार, 104 7 विकेट के नुकसान पर 127 का पीछा इस वक्त कर रही है। इस इनॉग्रल मुकाबले में 129 रन का हदफ था, जी हाँ 129 रन का हदफ था मेरे ख्याल से, आई बेग पार्डन, जी हाँ 129, इस वजह से 25 चाहिए, 104 25 हो गया 129, जी हाँ 129 रन का हदफ, 25 चाहिए 24 गेंदों में, 3 विकेट बचे। और सालिक को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। सालिक 2 ओवर 11 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिड नहीं, अपने स्पेल का सालिक डालेंगे तीसरा ओवर। इस मैच का ये 17वां ओवर होगा। उज़ैर के पास स्ट्राइक है, उज़ैर ने 1 रन अब तक बनाया है, और स्पिन गेंदबाज सालिक 17वें ओवर में, ये भी सोचना होगा इम्तियाज डार को कि उन्होंने स्पिनर का इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस ओवर में देखते कि किसका पलड़ा बारी रहेगा। सालिक जिसको विकेट की तलाश, और उज़ैर चाहेंगे कि इस ओवर में वो अच्छे रन बनाए। पहली गेंद खेला इससे अपनी जगह पास में ही, किसी भी रन के लिए नहीं। नईम अहमद, अफान वानी को क्या हुआ है, वो बैटिंग के लिए क्यों नहीं आया उसका मुझे नहीं पता। नईम साहब, मलिक फैजान लिख रहे कि उज़ैर वन मैन आर्मी है, ठीक है, उज़ैर अगर वन मैन आर्मी है ना तो उसको वन मैन आर्मी का काम करना होगा, आज करके दिखाना होगा कि वो किस कैलिबर के क्रिकेटर है, किस शैली के वो खिलाड़ी है। और फिलहाल के लिए उसको करना ज़्यादा कुछ नहीं है, उसको एक छोड़ संभालना है, और उमर को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पर रखना है। और अगर उमर ऑफ स्ट्राइक रह गए ना तो ये भी अनमोल है टीम यहाँ यूएस स्पोर्ट्स फातशेबाग के लिए। इस बार स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश, शायद लेफ्टी के पास गेंद की, और उन्होंने थोड़ा फंबल कर लिया, और इस समय स्ट्राइक को किया रोटेट तीसरी गेंद के बाद इस ओवर में। उज़ैर पहुंचे 2 रन पर, और उमर 41 पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। 44 गेंदें उन्होंने खेली। नईम अहमद वो ओपनर बैटर है। नईम साहब आज ओपन करने के लिए ताज़ीम और उसके साथ आए थे जीशान अली, फिर नंबर 3 पर तहसीन डार, नंबर 4 पर ओएस डार, नंबर 5 पर उमर, फिर मुश्ताक, उसके बाद जावेद, और जावेद के आउट होने के बाद अब उज़ैर इस समय विकेट पर नजर आ रहे हैं उमर के साथ। इस बार मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला, मौका है लेकिन वापस मुड़े। रन आउट का एक चांस बना था लेकिन मना किया उज़ैर ने। अच्छा किया उज़ैर ने वापस भेजा अपने सेट बल्लेबाज को, क्योंकि अगर इस वक्त उज़ैर नहीं बल्कि उमर की विकेट मिलती है ना तो मैच पूरी तरह से खुल जाएगा यूएस स्पोर्ट्स फातशेबाग के लिए। 20 गेंदें 23 रन, तेज बारिश हो रही है और अब कुछ नहीं होगा, जितनी भी होगी बारिश उतना ही। अब यह मैच को फिनिश करने की कोशिश करेगी यहाँ की मैनेजमेंट और दोनों ही टीमें। 106 7 विकेट के नुकसान पर 16.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 20 गेंदें 23 रन, ये इक्वेशन है इस फाइनल इनॉग्रल मुकाबले की। याद कराता चलूं आपको, समरबुक T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का ये मैच नंबर फर्स्ट। इस मरतबा लॉन्ग लेग की तरफ गेंद को निकाला है, बढ़िया गैप देखकर, जब तक स्क्वायर लेग डीप से फील्डर लॉन्ग लेग पोजीशन डीप में गेंद को फील्ड कर लेते। उज़ैर के पास मौका 2 रन बनाने का। उज़ैर पहुंचे हैं 4 रन पर
अब 19 ही चाहिए मुकाबला जीतने के लिए यहाँ टीम इशबर स्पार्टन्स को। मुझे लग रहा है कि अगर उमर रह गए ना वहाँ विकेट के ऊपर तो आसानी के साथ इशबर स्पार्टन्स मुकाबला जीत जाएगी। विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 रन अभी भी उतना मुश्किल नहीं है इशबर स्पार्टन्स के लिए, लेकिन काले बादल है इस वक्त आसमान के ऊपर, तेज हवाएं और अब बारिश भी तेज हो रही है समरबुक के इस इलाके में, इस ग्राउंड में, जहां 18 गेंदों में 21 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए टीम इशबर स्पार्टन्स को। यूएस स्पोर्ट्स पाचेबा की तरफ से सोहेब नहीं बल्कि आप गेंदबाजी में किस को लेकर के आए हैं? क्या रिफाक आए हैं? क्या मुझे तो लग रहा है शरीर से कि या सालिक होंगे या फिर रिफाक, कि दोनों का जो दोनों की जो बॉडी है ना, या फिर आप हुलिया की बात करें या फिर चेहरा, इनका थोड़ा सा मिलता जुलता है। सालिक की हाथ में गेंद थी इससे पहले और अब रिफाक, हालांकि सालिक तो इससे पहले गेंदबाजी कर रहे थे। देखिए इतनी ठंड है कि अब हमें भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं। मुश्किल रहता है कि क्या जब बारिश होती है और ऊपर से ठंड, बारिश प्लस तेज़ हवाएं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है काम करना। कर क्या सकते हैं, मजबूरी है। और अब 3 ओवर में ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे टॉलरेट करना पड़ेगा हमें। फाइक फयाज 2 ओवर 11 रन 1 विकेट, 18वें ओवर की शुरुआत होने जरूरत। यहाँ अंपायर से गुजारिश है कि वो टाइम का खास ख्याल रखें। देखिए टाइम ना ले दोनों ही टीमें, क्योंकि अब रिजल्ट ही देखेंगे इस मुकाबले का हम। पहली गेंद, उठता हुआ शॉट हवा में है। सोहेब डार ने डाइव लगाकर कैच करने की कोशिश की लॉन्ग ऑफ पर। ऐसे लगा कि ये हवाएं जो है तेज जो थी, ये यहां पे किस्मत साथ देती हुई टीम इशबर स्पार्टन्स के लिए गेंद की डायरेक्शन चेंज हुई। हवा में गेंद थी और जा रही थी सोहेब डार के पास, लेकिन अचानक से गेंद थोड़ी सी घूमी वहां पे और इस वजह से ये उनके आगे जाकर गेंद गिरी। तो इस तरह से बाल बचे कैच आउट होने से। उमर, कितने रन बने इस गेंद पर स्कोरर ने अभी तक लिखा नहीं है। दूसरी मर्तबा तेज होते हुए हाथ से इस बार बाहर निकलकर ये स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे बड़ा, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए वहां बल्लेबाज। 21 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि उजैर ने ये स्ट्रोक लगाया था या फिर उमर ने। देखिए उमर ने शॉट लगाया था या उमर ने स्ट्रोक खेला था, उस पर 1 ही रन बना था। ये स्लोवर ऑफ स्टंप के बाहर इम्तियाज डार ने गलती कर ली अर्शिद बड़किन के पीछे। अब कितनी ताकत है, दौड़ लगा सकते हैं कितने, तो 3 रन बने हैं क्या इस गेंद पर। वो जो कैच छूटा था ना उस पर कितने 3 रन बने थे, 3 बने थे उसमें, बट स्कोरर ने 3 रन फिर क्यों ऐड कर दिए। देखिए अगर 2 बन जाते ना तो फिर उमर स्ट्राइक पर रहते, अगर 3 ठीक है, या फिर 1 ही रन बना था उसमें, लेकिन स्कोरर बता रहे कि 3 रन उसमें बने और यहाँ 3 रनों का और इजाफा एक्स्ट्रास की सूरत में। अब मुकाबला जीतने के लिए केवल इशबर स्पार्टन्स की टीम को तेज हवाएं चल रही है बीच मैदान, तेज हवाएं, और ऐसे में बारिश भी तेज हो रही है समरबुक के खेल के मैदान पर। और उजैर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार उजैर ने ऑन साइड में टैप कर दिया गेंद को, मौका है इस बार भी। डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश की थी लेकिन गेंद काफी दूर थी, वाइड थ्रू, और ऐसे में 1 रन का और इजाफा टीम के खाते में। स्कोर पहुंचा आगे 115 पर 7 विकेट के नुकसान पर। 17.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 15 गेंदों में 14 रन और चाहिए इशबर स्पार्टन्स की टीम को। और या पार की लड़ाई सनसनीखेज किस तरीके से ये मुकाबला इस वक्त आखिरी मरहलों में है। एक मौका बना था उमर को आउट करने का, लेकिन वहां किस्मत ने साथ दिया। गेंद हवा में रही, लॉन्ग ऑफ पर सोहेब डार ने दौड़ लगाकर कैच करने की कोशिश की, लेकिन अचानक से गेंद की डायरेक्शन चेंज हुई वो तेज हवाओं की वजह से, और थोड़ा सा वहां गेंद सोहेब डार के आगे जाकर गिरी थी, इस वजह से
वहां कैच छूटा था। 13 चाहिए, उजैर 5, उमर 46, लेकिन उमर ने बहुत अच्छी पारी खेली है और उजैर ने भी उसका साथ बढ़िया दिया। और ये स्कोप खेला है अर्शिद भट्ट गेंद के नीचे, और अर्शिद भट्ट ने कोई गलती की नहीं। विकेट कीपर के पीछे 5 या 6 फुट और उन्होंने कर लिया अपने हाथों में, और इस तरह से झटका लगा है। इसी के साथ इस बार स्पार्टन्स की टीम को सरेंडर नहीं करना चाहती है अभी भी टीम यूएस स्पोर्ट्स पाचेबाग, जिन्होंने 8वां विकेट भी हासिल कर लिया है उजैर के रूप में। उजैर ने शॉट अच्छा लगाया था, स्कूप खेला था, लेकिन ये वाला करेक्शन इसमें ठीक नहीं था और ये अच्छे से बैठी बल्ले पर नहीं। 13 गेंदे 13 रन, ये इक्वेशन इस इनॉग्रल मुकाबले की इश्बर स्पार्टन्स के लिए। और अब नंबर 10 पर बैटिंग करने के लिए आदिल मुनीर को भेजा गया है। गनाई दानिश, थैंक यू दानिश साहब, आपका शुक्रिया। मलिक फैजान, मधु और वानिया खान, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। 13 गेंदे 13 रन, 2 विकेट हाथ में है और फाइक ने बहुत बड़ी विकेट निकाली, वो भी उजैर की। अगर उजैर केवल 5 ही रन बनाकर आउट हुए और अभी भी उम्र नाबाद है, वो उम्मीद अभी भी बरकरार है कुल मिला के ईश्वर स्पार्टन्स की टीम को। और देखते कि अब आदिल मुनीर किस तरह से बैटिंग करेंगे। इस 18वें ओवर की एक गेंद आनी बाकी है, लेकिन आउट क्लास पारी खेली है आज उमर ने। उमर सितम की तरह खड़ा हुए है, दीवार की तरह बिल्कुल। यहाँ एक साइड उन्होंने बचाया है अपनी टीम ईश्वर स्पार्टन्स के लिए। 13 गेंदे 13 रन। आदिल मुनीर नंबर 10 पर उतरा है बैटिंग करने के लिए। आदिल मुनीर जो कि नंबर 10 पर आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। इस ओवर में 3, 3, 6, 7, 8 रन कंसीड किए अब तक फाइक फयाज ने। 2 विकेट उनको मिले, तीसरा ओवर उनके कोटे का। और अब देखना ये होगा कि पेनल्टीमेट ओवर किससे करवाया जाएगा। 19वां ओवर सैम वानी के पास ओवर है, राजा का कोटा मुकम्मल हुआ। आके वानी ने भी अपनी गेंदबाजी के 4 ओवर मुकम्मल किया, और उस साहब डार से क्या ओवर करवाया जाएगा 19वां। मुनीर ने गेंद को स्टीयर कर दिया, लेकिन सीधे वहां अर्शिद भट्ट के पास उन्होंने गेंद को उठा करके थ्रू किया। हाना की स्थिति पैदा हुई थी उमर और आदिल मुनीर नए बल्लेबाज के बीच। देखिए विकेट नहीं गंवाना है इस वक्त यहाँ पे ईश्वर स्पार्टन्स की टीम को। 101 पर 7, 116 पर 8 फॉल ऑफ विकेट्स का जहां तक सवाल है। 18 गॉन, 116 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। फाइक का 1 ओवर अभी बचा और सैम मानी का 1 ओवर अभी भी बचा हुआ है। और उसके अलावा अगर मैं सोहेब डार की बात करूं ना, तो उसके 3 ओवर पूरे पड़े हुए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कैप्टन सोहेब डार की तरफ जाएंगे, क्योंकि सोहेब डार अनफिट है। उनकी लेग में, उनकी टांग में इंजरी है, और इस वजह से वो आपने देखा कि उस ताकड़ता में वो गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। और सोहेब डार को फिलहाल के लिए लॉन्ग ऑफ पर भी रखा गया, और गेंदबाजी में सालिक आए वापस बॉलिंग करने के लिए, जिनके कोटे का 1 ओवर बचा हुआ। और स्पिनर का इस्तेमाल 19वें ओवर में करना कैप्टन ने यहाँ जिगरा दिखाया है, और उन्होंने यहाँ भरोसा किया है सालिक के ऊपर कि सालिक उनके हिसाब से अच्छी गेंदबाजी करेंगे। और देखना होगा कि सालिक क्या वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे, क्या उनको विकेट मिलेगी। फिलहाल उमर स्ट्राइक पर है, 12 गेंदे 13 रन, 2 विकेट हाथ में। मैच आखिरी मरहलों में और गजब का मुकाबला जारी है समरबुक के खेल के मैदान पर, जहां आर्या पार की लड़ाई, एक अच्छा क्लैश इस वक्त जारी है समरबुक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। मैच नंबर 1 जबरदस्त गया है, 129 रन का हदफ उसमें बढ़िया अब तक दोनों ही टीमों ने क्रिकेट के लिए, चाहे मैं ईश्वर स्पार्टन्स की बात करूं या फिर यूएस स्पोर्ट्स की। पहली गेंद नेवर की, उठता हुआ शॉट हवा में, क्या छूटा सुकर लेग डीप में वहां फील्डर से, और एक तो कैच उन्होंने गिरा दिया ऊपर से। गेंद दोनों हाथों में आने के बाद छूटी और गई सुकर लेग के बाहर 6 रनों के लिए। कैच नहीं, ये मैच था टीम यूएस स्पोर्ट्स के लिए। और छक्के 122 पहुंचा स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। ओह माय गुडनेस, ये क्या कर दिया है, इसे कहते आबेल मुझे मार। ये मैच था यूएस स्पोर्ट्स पाचेबा के लिए। गिरा दिया गया कैच कर लेग डीप में, एक आसान सा मौका, और उमर बाल बचे। 50 हुई उमर की मुकम्मल, और अब उमर को पता है कि करना क्या है, कि यहां से अब बड़े शॉट नहीं लगाने हैं, क्योंकि जीतने के लिए केवल अब
आपको मुकाबला जीतने के लिए 123 8 विकेट के नुकसान पर। मुझे लग रहा है क्या 5 ही चाहिए या फिर 6 रन चाहिए। 129 रन का दब था और बहुत बड़ी गलती कर ली स्क्वायर लेग डीप में वहां फील्डर ने, और इस गलती का खमियाजा तो भुगतना होगा। और ये गलती जो उन्होंने की ना, इसका दर्द, इसका दुख रहेगा बहुत दिनों तक, कहीं टाइम तक ही तंग करेगा। अगर यहाँ से यूएस स्पोर्ट्स की टीम मैच हारती है तो कभी नहीं भूलेंगे इस कैच को इम्तियाज डार या फिर यूएस स्पोर्ट्स के खिलाड़ी या फिर वो खिलाड़ी जिन्होंने ये कैच गिरा दिया वहां पे। और अब उमर नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पर नजर आ रहे हैं और यहाँ आदिल मुनीर इस समय स्ट्राइक पर है। 9 गेंदे 53 रनों की पारी उमर ने कमाल की खेली है और ये उठता हुआ शॉट खेला है अब जाकर आदिल मुनीर ने, लेकिन 1 बाउंस के बाद में विकेट डीप में गेंद को फील्ड किया गया। अब एक एक ही चाहिए, कहते ना कि बूंद बूंद से गट भरेगा। अब यहाँ से बड़े शॉट नहीं चाहिए, अब आपको सिंगल डबल के सॉरी ये मुकाबला जीतना होगा। यहाँ से उमर 53 49 गेंदों से 8 गेंदों में अभी भी कितने रन चाहिए? 5 रन की दरकार। 8 गेंदे 5 रन और सालिक ने मौका बनाया था पहली गेंद पर, उन्होंने लगभग रवाना कर ही दिया था उमर को। अगर वो कैच नहीं गिराते वहां फील्डर स्क्वायर लेग डीप में, फील्डर ने बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने वो कैच गिरा दिया। तमाशाइयों में काफी ज्यादा इजाफा और तमाशाई एक्साइटेड है काफी ज्यादा और इंतजार कर रहे हैं कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि रिजल्ट अब आने वाला है इस बार स्पार्टन्स के हाथ में ही, क्योंकि यहां से उनको केवल 4 रन चाहिए और ये सिंगल बहुत बड़ा मिला, जबरदस्त सिंगल, क्योंकि उमर अब चाहेंगे कि वो इस गेंद पर सिंगल ना ले ले, क्योंकि आखिरी ओवर वो खुद ही खेलना चाहेंगे। इस ओवर में 9 रन बने, कैच छूटा। 125 इस बार स्पार्टन्स किस्मत लगातार साथ उनको दे रहे और खासकर उमर जिन्होंने 50 गेंदों में 54 रनों की अब तक पारी खेली है। क्या इस गेंद पर विकेट मिलेगा? फिर ज्यादा मजा आएगा इस मैच के अंदर, क्योंकि आखिरी बल्लेबाज आएंगे और आदिल मुनीर के मन में क्या होगा? क्या वो बड़ा शॉट लगाएंगे? क्या वो यहां से केवल गेंद को खेलेंगे पास में ही? क्या ये खाली गेंद खेलेंगे या फिर बड़ा शॉट लगाएंगे? मुझे तो लग रहा है कि यहाँ गेंद को रोकना होगा, बड़ा शॉट नहीं लगाना चाहिए आपको। और ये आखिरी गेंद पेनल्टी में डोर की और ये बड़ा शॉट लगाया, गेंद हवा में, अभी तक हवा में और ले लिया गया वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। मैं बात कर रहा था यहाँ पे गेंद को केवल रोकना है, लेकिन आदिल मुनीर मिड विकेट के उस पार गेंद को पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन इस बार कोई गलती की नहीं वहां फील्डर लॉन्ग ऑन पर। लगभग रिफाक ने सालिक को पहला विकेट मिला 125 रन पर 9वां खोया विकेट। इसी के साथ यहाँ इस बार स्पार्टन्स की टीम ने और अब मैच चला गया है आखिरी ओवर्स पर, जिसमें 4 रन बनाने हैं मुकाबला जीतने के लिए। और उमर से ट्रैक पर रहेंगे जिन्होंने 54 रन अब तक बनाए हैं, 50 गेंदें उन्होंने खेली और यह मैच अभी भी ऑन है दोनों टीमों के लिए। और आखिरी ओवर किससे करवाया जाएगा ये देखना होगा यहाँ से कि किस गेंदबाज से यहाँ ये आखिरी ओवर करवाया जाएगा, वो हम जरूर यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। और शायद साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आखिरी ओवर कवर करें 4x पर और हमें दिखाएं एक बार। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे नीचे नीचे थोड़ा, बस ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ मैं बताऊंगा उस वक्त, अभी आप रिकॉर्ड ना करें। 19 गॉन, 125 फॉर द लास्ट ऑफ 9 विकेट्स और 6 गेंदों में 4 रन चाहिए इस पहले मुकाबले को जीतने के लिए, पहला मैच टूर्नामेंट का। लेकिन सनसनीखेज तरीके से मुकाबला जारी और अब तक ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए ऑन है। विकेट एक चाहिए मैच जीतने के लिए यूएस स्पोर्ट्स की टीम को, और एक चौके की तलाश, एक ही चौका अब चाहिए या फिर 4 आप कह सकते रन चाहिए इस बार स्पार्टन्स की टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। और उमर सेट बैट्समैन विकेट पर इस समय नजर आ रहे हैं जिन्होंने अब तक जबरदस्त पारी के लिए इस मुकाबले में। अब वो नाबाद बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर और उसके साथ आखिरी बल्लेबाज जो आए हैं वो आमिर है और आमिर रहेंगे नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर। 125 के नुकसान पर शेयर करें आप ज्यादा से ज्यादा इस लाइव ब्रॉडकास्ट को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के इफ्तिताई मुकाबले को एंजॉय कर सकते हो। इसे कहते हैं मैच और ये डाटा वसूल मुकाबला आखिरी मरहलों में, आखिरी ओवर पर
और अब गेंदबाजी में फाइट करेंगे इस मैच का आखिरी ओवर, जहां 4 रन की दरकार, 6 गेंदे 4 रन, वो आखिरी विकेट उमर के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, शॉर्ट ऑफ डिलीवरी से कट करना चाह रहे थे, ये डॉट डिलीवरी की शुरुआत बिंदी गेंद के साथ कर दी वहां फाइक फैयाज ने, जिन्होंने अब तक गेंदबाजी जो की है ना, वो 3 ओवर इससे पहले 19 रन और 2 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए हैं। 5 गेंदे अभी भी बची और अभी भी 4 रन की दरकार इस बड़े मुकाबले को जीतने के लिए। 5 गेंदे 4 रन, आखिरी विकेट और एक ही विकेट चाहिए। कुल मिला के यूएस स्पोर्ट्स की टीम को यह मैच जीतने के लिए इस बार स्पार्टन्स के खिलाफ और इस बार के लिए स्तंभ की तरह खड़े हुए, दीवार की तरह खड़े हुए वहां वन मैन आर्मी उमर, जिन्होंने 54 रन की जबरदस्त पारी खेली है। ये स्लो ओवर पिच, इन एज लगा, बाल बचे, गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल करीब से निकलती गई विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर ने गेंद को लगभग शॉर्ट फाइन लेग पर रोका और इस बीच 1 रन बनाने का मौका, लेकिन रन मिला आखिर उमर को। उमर ने क्या गलती कर ली? मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती, क्योंकि ये रन नहीं आपको भागना चाहिए था। अगर डबल का मौका था तो तब जाकर आपको जाना चाहिए था। और अब आमिर स्ट्राइक पर नजर आ रहे इस वक्त, जो कि नंबर 11 पर आए बैटिंग करने के लिए। 4 गेंदों में भी 3 रन की दरकार, हार मानने को तैयार है नहीं कोई भी टीम। और ये कमाल का मुकाबला, जहां तमाम तमाशाई खड़े हुए और दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है तमाशाइयों की यहाँ समरबुक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। कमाल का मैच नंबर 1 ऑफ दिस टूर्नामेंट, यानी कि ये इनॉग्रल मुकाबला, जिसमें 29 रन का पीछा इस बार स्पार्टन्स कर रही है और 3 रन 4 गेंदों में। पहली गेंद आमिर के लिए, लेकिन इस ओवर की ये तीसरी, जो कि एक और डॉट हुई। 3 गेंदों में अब 3 रन चाहिए। फाइक कमाल की गेंदबाजी करे और फाइक ने अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखा है अब तक, जबरदस्त गेंदबाजी। 3 गेंदे 3 रन, एक ही विकेट चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। और ये खेला गेंद को ऑफसाइड में, रन पूरा कर लिया, क्या दूसरे के लिए आएंगे? जी हां, दूसरा भी रन मुकम्मल कर लिया है इसी के साथ, तो स्कोर लेवल हो चला है। स्कोर इज लेवल 128। जहां पे 1 रन आना चाहिए था, वहां दूसरे के लिए भी दौड़े और ओवरथ्रू के चलते दूसरा भी रन हासिल कर लिया है इसी के साथ। आमिर ने इंपॉर्टेंट आमिर के लिए, और स्कोर इसी के साथ लेवल हुआ है 128, 9 विकेट के नुकसान पर। अब 2 गेंदों में मात्र चाहिए इकलौता रन मुकाबला जीतने के लिए। क्या सुपर ओवर हम देखेंगे? क्या ये टाई होगा मुकाबला? ये तो अब इन 2 गेंदों पर पता चलेगा, लेकिन खराब क्रिकेट इस चौथी गेंद पर खेली है यहाँ यूएस स्पोर्ट्स की टीम ने। ये हवाई शॉट और के साथ यहाँ इस बार स्पार्टन्स की टीम की ये मैच के आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पर 1 रन चाहिए था, छक्का लगाकर आमिर ने मुकाबला। कांग्रेचुलेशंस टीम, इस बार स्पार्टन्स दे वन दिस इनॉग्रल मैच बाय 1 विकेट और सनसनीखेज इस तरीके से उन्होंने ये मुकाबला आखिरी ओवर में जीता 1 विकेट से। और प्लेयर ऑफ द मैच उमर रहे, जिन्होंने बल्ले से 55 रन की नाबाद विनिंग पारी के लिए, लेकिन फिनिशिंग टच दिया इस मैच को, मैच फिनिश कर लिया गजब का स्ट्रोक लगा करके ऑफसाइड में, शानदार छक्का पॉइंट के ऊपर से। और हार्ड लक कहना चाहेंगे यहाँ टीम यूएस स्पोर्ट्स पर चेबाग को, जिन्होंने ये मुकाबला एक समय पे लग रहा था कि जीत लिया और जीती बाजी हारी है यूएस स्पोर्ट्स पर चेबाग की टीम ने। फिलहाल के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं कल, अगर मौसम ने साथ दिया, जिंदगी रही, इकबाल स्टेडियम टचबकमापुर से, जहां एक और महामुकाबला, महासंग्राम लेकर के आपके साथ जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।